पता है आप जो अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले, बिग बॉस की ऑडियंस को ऐसा लगता है कि जो आदमी बाहर भी निकला है वो लफड़ा करते रहे। मैंने देखा है लोगों को ना, चाहे कोई भी आदमी हो जीवन में, ठीक है, जब लफड़े होते हैं चाहे कितना पढ़ा लिखा आदमी हो, एक एक्साइटमेंट सारी ऑडियंस को होती है। भाई मैंने शो बना दिया अरे मैंने पैसा बना दिया भाई इसका मैंने शो बना दिया। होता है यार, पता खड़े नहीं नहीं हो क्यों जाते। होता है। हाँ? मैं आज भी खड़े हो जाता हूँ भाई। हाँ? शूट में रहता हूँ, कहीं लफड़ा होता है ना, 1 मिनट पूछो इससे, मैं इसे क्या हो रहा है। ये देसी आदमी की नीयत है वैसे, है ना। है भाई। मैं और ये ना बॉम्बे से वापस दिल्ली जा रहे थे, हमारी गाड़ी फ्लाईओवर पे अटक गई, जो हमारी ऊबर थी ना वो रुक गई, तो हम बाहर निकल गए। अब भाई एक फ्लाईओवर पे ऊबर तो छोटी सी साइड में खड़ी होगी, बाकी तो रास्ता चल रहा है। हाँ। पर मैंने इसको बोला उतरते देख जाम लगेगा। हाँ। क्योंकि देसी आदमी को देखना क्या हो रहा है। हाँ भाई, ट्रैफिक लगता है, अपने को लगता है कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा, नहीं, आधे लोग देखने के लिए जमा हुए उधर। हाँ, उसकी वजह से ट्रैफिक होता है, वो लफड़ा देखने में। और अच्छा, मैंने तो लफड़ा झेला भी है ना। हाँ। तो मेरे को पता है उसके अंदर कितना दर्द है। जब ये रजत का और राजवीर का लफड़ा हो रहा था, मैं विदेश था भाई, मैं यूरोप तक घूम रहा था, मैं स्कीइंग कर रहा था। हाँ। मैं कह रहा हूँ भाई आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, पता नहीं क्यों मजा आता है भाई। मुझे रजत ने बताया था स्टोरी व्यूज उसके। हाँ, 1.5 मिलियन मेरे को दिखाया उसने, स्टोरी व्यूज 1.5 मिलियन आ रहे थे। क्या बात भाई। तो जब रजत और मैंने स्क्रिप्टेड किया ना, मेरे 1.5 मिलियन हो गए थे, उसके 2-2.5 मिलियन स्टोरी व्यूज। मैंने तो ये लाइफ में नहीं देखा कभी। पता है जब आपकी भी स्टोरी आई थी ना, मैं था यार 1.5 फुट का लौंडा, ये एक फरीदाबाद का गबरू जवान, हमारा देखते हैं क्या होता है ये गोकू वेजिटा में। मैं सही बता रहा हूँ कि मेरे को जरा स्क्रिप्टेड है। हाँ। मेरे को बाद में पता लगा, क्योंकि फिर आपका विनम्र के साथ पॉडकास्ट होने वाला था, कि कुछ को नहीं, उसका विनम्र के साथ पॉडकास्ट होने वाला था, तो ये सब मेरे को पता लगा। क्रेजी था भाई, वो सीन क्रेजी था। मेरे को इतने बड़े लोगों के कॉल आ रहे हैं, किसके हो गया तेरे को, मतलब वहाँ के मेरे स्कूल के जो भी फ्रेंड्स, उनके पॉलिटिशियन बाप ही है वो। क्या हो गया, क्यों हाथ जोड़ रहा है, आने दे उसको, सॉरी वॉरी क्या बोल रहा है। दादा ऐका सकाय ना है, स्क्रिप्टेड है क्या, तू भी स्क्रिप्टेड, मेरे पे भड़कने लगे, ये सब क्या करता रहता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, फरीदाबाद में रजत को कॉलर दे, आने दे साले को। मैं बताता हूँ उसे, साले उसको उठा लेंगे गाड़ी में, क्योंकि भाई फरीदाबाद की ना वाइब ही वही है। वाइब वही है, हम वहाँ पैदा होते हैं, हम वहाँ बड़े होते हैं, हमें ये पता है कि कभी भी झगड़ा हो सकता है। हाँ। तो आप देखोगे कि आदमी या तो बदतमीज होगा, या मतलब बिल्कुल हाँ भाई बोल क्या करना है। भाई मैं दिल्ली आया था ना, मैंने नोटिस किया सब, ये मेरा ओपिनियन नहीं है सारे दिल्ली वालों के बारे में, लेकिन मैंने नोटिस किया, कुछ तो मैं खा रहा था, छोले कुलचे खिलाने कोई तो लेके गया था, तो बंदे गाड़ी में से ऐसे देखते हैं ना, तेरे को करना है, ऐसे उनके नज़र में दिखता है कि तेरे को करना है, तेरे को करना है। ऐसा लगता है कि वो रेडी है, कोई तो भिड़े, कुछ तो है। हाँ भाई, क्योंकि आप सोचो ना, आप एक ऐसी सोसाइटी में हो, 2-3 टाइप के लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ अच्छी है। हाँ। उनको कुछ काम नहीं करना। यहाँ पे आदमी हसल कर रहा है भाई। हाँ। सुबह से ऑटो में बैठ के अपनी मरवा रहा है। वहाँ पे लोगों की लाइफ ठीक है। और जब ऐसा होता है ना, एक इम्पोर्टेंस ही आने लगती है। आदमी कहता है मेरे को कुछ तो फील करना है, तो लड़ाई लेना भाई। हाँ। कुछ तो कर दे, मतलब मेरे को एक बार तो मेरा दिल धड़के किसी चीज़ पे। आदमी को थ्रिल चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और दिल्ली में आदमी को सारा टाइम थ्रिल चाहिए। यहाँ पे भाई टाइम ही नहीं है, ऐसा लगता है। हाँ, यहाँ नहीं है टाइम ही नहीं है भाई। यहाँ धूल है। हाँ, बहुत धूल है, मेट्रो का काम है यहाँ पे। जिधर देखो पिलर खड़े, टाइम नहीं है बस यहाँ पे। आई एग्री। और बताओ भाई, कैसे हो आप? थैंक यू यार, आपने टाइम निकाला इतना। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत टाइम से ही पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। मैंने आपको एक बार बहुत पहले मैसेज भी किया था, बट चलो फाइनली आज मेरे पास आपके पास टाइम है। मेरे को आपसे ना, आई हैव टू आस्क यू, यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ वे ऑफ डूइंग योर स्टफ, ठीक है। आप रोस्ट भी करते हो, बट उतना बवाल नहीं होता, इतना लक्ष्य में होता है। हाँ। लक्ष्य तो घुस ही जाता है भाई, ऐसे करते हैं लोग। तो आप इसको फैमिली फ्रेंडली रोस्टिंग करोगे, इसको ये क्या कहते हो आप इसको? फैमिली फ्रेंडली बोलता हूँ मैं। आपके फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं अपनी? हाँ बढ़िया एकदम। पापा या मम्मी, क्या प्रेफर करते हो? मम्मी से ज़्यादा है। अच्छा। पापा से भी सही है। अच्छा। दादी से भी सही है। हाँ, 3 ही लोग हैं यार। भाई बहन नहीं है? नहीं, अकेला हूँ मैं। अच्छा, तो दोस्तों में ढूंढे होंगे भाई बहन? दोस्त मेरे ना एक्चुअली बहुत कम है यार, बहुत कम है। मैं गिन सकता हूँ, इतने कम है। गिनते हैं? 6-7 होंगे भाई। अच्छा, ये भाई है उनमें से? ये भाई भी है ऑफ कोर्स। हाँ, ये भाई भी है। एक्सक्लूड ना करो। हाँ, बहुत कम है। क्योंकि मेरे को लगता है सबर्बन लाइफ में, जैसे फरीदाबाद में जब मैं बड़ा हो रहा था, वहाँ पे दोस्तों का बड़ा रोल रहता है भाई। स्कूल के दोस्त होते हैं, खेलने वाले दोस्त होते हैं, वहाँ स्पेस होती है ये सब करने की। मैंने ना थोड़ा, मैं खुद को अलग ही कर दिया था बीच में काफ़ी, लाइक जस्ट बिफोर यूट्यूब। एंड आई थिंक शायद इसीलिए मैं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हूँ। मैंने 1 साल तक गायब हो गया था मैं पूरा, मैं बिकॉज मैं तभी पढ़ रहा था, तभी मैं मॉडलिंग कर रहा था, तभी मैं जिम कर रहा था, एंड अलाइन नहीं कर रहा था लोगों से मैं बहुत। मतलब मुझे चाहिए अब मुझे नहीं चाहिए कि रोज़ 10 बजे या 11 बजे कोई बुलाए नीचे कि भाई आजा बैठते हैं।
सुबह? रात को। अच्छा रात को। रात को 10 बजे 11 बजे आजा भाई बैठते हैं। अब मेरे को नहीं बैठना, मेरे को सुबह जल्दी उठना मेरे को काम है, मेरे को 5 बजे जिम जाना है भाई, 4:30 बजे उठ के। आप सही में 5 बजे जिम जा रहे भाई हो? मैं जा रहा था 1 साल। अच्छा। जिम खुला वैसे ही मैं जिम के अंदर था। आके फिर मैं जा रहा था लाइब्रेरी पढ़ाई करने, पढ़ के मैं घर पे आके बना रहा था खाना, खा के थग लाइफ वीडियोस 2 घंटा। फिर मैं शाम को जा रहा 5 बजे लाइब्रेरी, सीधा 10 बजे आ रहा हूँ। लाइब्रेरी में क्या? मैं कंपनी सेक्रेटरी कर रहा था, CS कर रहा था। आई हर्ड। तो मैं CS हूँ। कंपनी सेक्रेटरी? हाँ भाई। हाँ तो तेरे को तो पता है यार। हाँ भाई मेरे को पता है वो दर्द। बहुत लगती है पढ़ाई भाई, बहुत लगती है। कितने एग्जाम देने पड़ते हैं भाई? भाई बहुत। साल के 30 12 15 एग्जाम देने पड़ते हैं। 2 ग्रुप निकालने में आदमी 2 ग्रुप हो जाता है भाई। मेरा ऐसा हो रहा था 2 मार्क्स के लिए रह जा रहा था। अच्छा। कभी 58 आ गए, एग्जाम्शन रह गया। हाँ। कभी 38 आ गए, फेल हो गया। भाई ये दर्द हम समझ अगली बार उसमें पास हो गया, दूसरे में गया। हाँ। ये ऐसे करके मैंने 3 साल बर्बाद किए उसमें। 3 साल इंटर लेवल पे? इंटर पे, हाँ। और साथ साथ थग लाइफ वीडियोस चल रही थी। थग लाइफ चल रहा था, साथ साथ BCom चल रहा था, मॉडलिंग चल रहा था। तो ऑडिशंस के लिए यहाँ आ रहा था अंधेरी थाने से। तो क्रेजी था भाई वो। सुबह को करूँ कास्टिंग काउच, रात को करूँ CS की पढ़ाई। CS की पढ़ाई। फुल पावर भाई क्रेजी भाई। कास्टिंग काउच तो बहुत क्रेजी है भाई। होता है? बहुत होता है भाई, बहुत मतलब भाई ज्यादा होता है भाई। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि एक 6.5 फुट के मुस्टंडे जवान आदमी को कोई बोल रहा है चल अब कपड़े उतार, मैं बात करूंगा। उस तरीके से नहीं होता है। हाँ। अब तो डिजिटल है ना, चैट पे होता है। अब वो पहले होता है सेंड न्यूड्स। फॉर रियल? रियल भाई, बहुत खराब है। अब मैंने पिछली बार भी कोई तो पॉडकास्ट में बोला था, बहुत सारे मॉडल्स ने स्टोरी लगाई थी कि ये सक्सेसफुल मॉडल नहीं हुआ इसलिए अब बोल रहा है। मैं बोला ब्रो तू अभी भी मास्टर्स को सर्व कर रहा है इसलिए तू ये स्टोरी डाल रहा है। भाई लोकल कार्य है। मुझे पता है तेरे को कौन कौन फॉलो कर रहा है, तू किस किस को फॉलो कर रहा है, इसलिए तू मेरी स्टोरी लगा रहा था कि वो मास्टर्स खुश होए तेरे। फॉर रियल? अरे रियल है भाई, ये फुल कॉन्स्पिरेसी है भाई। रियल हो रहा है भाई। कितना हुआ था, मतलब कितने शाह है, कितने शेख है, सबके अभी नाम बोलूंगा तो पूरा इंडस्ट्री के पोल खुल जाएंगे। हाँ, ये बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े शो डायरेक्टर्स, बड़े बड़े ये वो। मेरी एक एक्ट्रेस दोस्त होती थी जब मैं पढ़ने गया हुआ था, उसने मेरे को एक बार बताया था, ऐसे ही मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं नाम ले लूँगा तो कलेश हो जाएगा, कि उनकी तरफ से उनकी सेक्रेटरी का मैसेज आया था कि सुनो अपनी डांस करते हुए वीडियो भेजो ऐसे कपड़ों में एग्जैक्टली। हाँ। और उसने बोला था कि फिर मेरी फट गई कि भाई ये नहीं कर सकती मैं, कि मतलब अब मैं ये करूँगी एक रोल के लिए। हाँ। तो तब भी मेरे को सुन के लगा था कि भाई मतलब हमने ये ना मजाक वगैरह में सुना रहता है, ऐसे कभी मूवीज़ में 2000 अर्ली 2000s की मूवीज़ में ही थीम होता था कास्टिंग काउच का। हाँ। फिर उसके बाद जो आदमी देखता है वो 7th 8th में जब पोर्नोग्राफी पहली बार खोलना शुरू करता है तब उसको समझ में आता है कि ये एक चीज़ है, ठीक है। हमने कभी ये रियल लाइफ में नहीं सुना होता है, पर ये तो बहुत फुल पावर सीन है भाई। आदमी ट्रॉमेटाइज ही हो जाए, कैसे करे मॉडलिंग? मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था भाई, क्योंकि मेरे लाइफ में तभी तो कुछ था नहीं। हाँ। तब तो CS में टपक रहा हूँ मैं। हाँ। 5 अटेम्प्ट हो गए होंगे तब ऐसा लग रहा था कि इसमें करियर बनाऊंगा, साला 6 बिस्किट बना के रखे, बॉडी वॉडी बना के रखी है और ये हो रहा है। हाँ। अब क्या करूं? यहाँ मैं CS में टपक रहा हूँ, वहाँ पे वो टपक रहे हैं, वहां पे वो टपकाना जा रहे हैं कहीं पे और पे मेरे को। हाँ। मैं बोला अब करूं क्या भाई? मैं रोता था, मैं अभी तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ, तब तो रोता था। आई कैन इमेजिन भाई। आप 19 साल के रहे होगे, 20 साल? हाँ 19-20। उस टाइम तो कि मैंने तो ड्रीम देखे है भाई कि अब एक्टर बनूंगा, अब ये करूंगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो आपने कभी अंकल आंटी को बात बताने की कोशिश करी? नहीं भाई, ये सब वो तो डर जाएंगे उस टाइम पे। तुम किसी को बता ही नहीं सकते, तुम इंडस्ट्री में भी किसी, तब तो मैं स्टोरीज वगैरह भी नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे को काम करना है। अब तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अब तो मैं बोल सकता हूँ। तब ऐसा था कि काम करना है, किसको बोले, एंड काफ़ी उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। लाइक 1 2 3 सब जुड़े हुए होते। मैंने शायद कहीं पे बोला है कि नहीं पता नहीं, मैं बोल देता हूँ, लेकिन उसमें ऐसा होता है ना, दलाली करते हैं लोग तुम्हारी। तुम मॉडल हो, प्रखर एक मॉडल है, तो प्रखर को काम करना है एक शो में, तो अब वो क्या करेगा, जो दलाल होता है, जो अब कैसे बताओ वो क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेटर बोलते हैं उसको, दलाल बोलते हैं। अब वो क्या करेगा, प्रखर तेरे को शो चाहिए, तेरे को काम चाहिए, प्रखर बोलेगा हाँ तो एक काम कर, ये नंबर है, तेरे को इससे मिलने जाना है। तू तो बोलेगा हाँ क्यों नहीं जाऊँगा, हाँ, भाई काम करने जाऊँगा। सही बात। अब वो तेरे को भेज रहा है कोई और चीज़ के लिए मिलने, तेरे को वो बना रहा है प्रोस्टिट्यूट, जिगोलो, हाँ जो भी बोलते हैं उसको। हाँ अब वो तेरे को तीसरे बंदे के पास भेज रहा है जिसका मॉडलिंग से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो उसका क्या रोल रहेगा इसमें? मतलब वो मजे ले रहा है। मजे तो ले रहा है, पर मजे लेने के बाद ऐसा क्या कर देगा वो? अब वो कोऑर्डिनेटर देखो काम दे देगा,
अच्छा हाँ, तो और कोऑर्डिनेटर को पैसा मिलेगा, और कोऑर्डिनेटर को मॉडलिंग का भी पैसा मिलेगा, जो तेरा कट है वो भी यहाँ से भी मिलेगा, तेरे को वहां से भी मिलेगा। डैम। और लेकिन मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट तो कोई और डायरेक्टर देगा हाँ, ना? शो डायरेक्टर देता है ना, तो कोऑर्डिनेटर अप्रूव शो डायरेक्टर को पता नहीं होता, बहुत बार पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि ये मॉडल ये सब करके आया है। मॉडल इसलिए थका हुआ लग रहा है। मॉडल थका हुआ, आंखों में थकान क्यों है? थकान और टूटा हुआ क्यों लग रहा है अंदर से? डैम ब्रो। तो फिर जब ये पहली दूसरी बार हुआ होगा तो भाई मतलब एक बार तो ऐसा आदमी सोचता है कि ये क्या हो रहा है, फिर एक बार कंसिडर भी करता होगा कि यार मतलब करियर है, कर लूं। कंसिडर ये सब सोचा नहीं मैंने, कर लूँ वगैरह, मैं ना हाँ भी नहीं बोलता था, ना भी नहीं बोलता था। मैं बहुत स्मार्टली देखते हैं भाई यूट्यूबर आदमी वो देखते हैं, अब वो बोल रहा है ये आपको करना पड़ेगा, देखते देखते ये वाला शो कर लेते, देखते। अब ना बोल दूंगा तो मेरे को पूरा कट ऑफ कर देंगे इंडस्ट्री से। सही बात। हाँ, तो बोल नहीं सकते। नहीं बोला भी हो तो बता नहीं सकते अब। नहीं नहीं भाई, नहीं मैं समझ। बहुत लोग हैं जिन्होंने बोला था, मेरे को पता है ना, मेरे पास लिस्ट आती थी कि ये शो है, आपको जाना है। अब मैं नहीं गया तो मेरे को तो पता है कौन कौन मॉडल्स गए। भाई क्रेजी था भाई। पर भाई एक बात बताओ, फिर आपका इस बारे में ऐसे क्या मानना है? क्योंकि आदमी को देखो, ऑफ कोर्स ये कॉम्प्रोमाइज ऑफ द टेबल है, ये एक बहुत ही पर्सनल लेवल पे जाके चीज़ लगती है। और चलो मैं ऐसा मे बी इट इज़ नॉट फेयर टू से, बट मैं समझता हूँ लड़कियों को तो ये और बुरी तरीके से ट्रॉमेटाइज करता होगा। यस ऑफ कोर्स, लड़कियों को तो बहुत होता होगा भाई। लड़के तो फिर भी ऐसा है कि भाई, एक मेरा दोस्त था, वो तो मार के आया था एक को वो वहीं कहीं का था, फरीदाबाद कौन सा मैं नहीं कह रहा, ये भाई कह रहे हैं। वो आज भी मेरे को बोलता है कि मैं तो मार दिया भाई, मेरा तो पैसा भी नहीं दिया था, मेरे को तो ये सब भी बोल रहा था, मैं तो बजा के आ गया, फिर चला गया फरीदाबाद मॉडलिंग छोड़ के। बोला ये सही है, कह रहा मैं मारने में बैठ रहा हूँ मॉडलिंग से। बट आदमी को, और आपने मतलब जब यूट्यूबिंग भी करी होगी, किसी लेवल पे तो आदमी अपना पेट काटता है, किसी लेवल पे तो आदमी अपने आप को कहता है कि भाई यार इस सबको साइड में रखो, मेरे को आगे बढ़ना है। जैसे अभी आपने एक बात बोली थी कि मैंने अपने दोस्तों से कट ऑफ हो गया था, वो करियर के चक्कर में कट ऑफ करता है 100%। और एक आइडिया ये है कि भाई आपके दोस्त आपको बड़ा करते हैं, आपको आपके प्यार और ग्राउंडिंग के सोर्स होते हैं, बट कभी कभी वो ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं आपकी जर्नी में। बहुत बार होते हैं भाई, बहुत बार होते हैं। कैसे बताऊँ, अभी शायद अच्छा नहीं लगेगा लेकिन होते हैं भाई। मतलब मुझे ना पर्सनली नशे वशे थोड़ा कम पसंद है, मतलब मेरे को वो नहीं पीते? मैं बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं, ना सिगरेट ना कुछ। पिया है, सिगरेट भी पिया है, शराब भी पिया है, लेकिन ट्राई करने के लिए कि क्या है कैसा है, बट पीता नहीं हूँ। ऐसा मेरे को कोई भी चीज़ का एडिक्शन नहीं है, जिम के अलावा बस एक वही है। तो मेरे को नहीं पसंद वो साथ में बैठना जब मेरे को काम है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को दूर ही रखता हूँ, फिर वो ही अपने आप दूर कर देते हैं कि ये तो अपने साथ नहीं बैठ रहा, इसको निकालो। बट कभी उन्होंने खींचने की कोशिश करी है कि भाई तू बड़ा आदमी बन गया? मतलब ऐसा होता है, क्योंकि मैंने ना ये वाली एडवाइस काफ़ी सुनी है। मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी, मेरे दोस्त हमेशा से इतने सपोर्टिव आदमी भगवान सबको दे, चाहे मैं नीचे जा रहा हूँ चाहे मैं ऊपर जा रहा हूँ, हाथ पकड़ के खड़े हैं, तू हमारा भाई है, कुछ भी हो जाए। और ये ना एक बात फरीदाबाद और इन सारी दिल्ली वाली जगहों की स्पेशलिटी है, यहाँ आदमी जीता मरता है दोस्ती के लिए, कि भाई हम 55 साल के हो गए पर वही 5 लौंडे रात को बैठते हैं, वही 5 लौंडे वही 5 लौंडों वाली बातें करते हैं, बिल्कुल उनकी दोस्ती हमेशा नंबर 1 रहती है। वो कहता है ना रजत भी, भाईचारा ऑन टॉप, वो एक चीज़ है उस एरिया की। पर मैंने ये भी सुना है कि कई बार ना जब आप अपने सक्सेस की जर्नी में आगे जा रहे होते हो, कई बार आपको पहले ही अपने दोस्तों को हटा देना होता है, स्पेशली जब आप कंटेंट वगैरह करते हो, क्योंकि कई बार वो शुरू में आके बोलेंगे तेरा कंटेंट क्रिंज है, वो आपके दिमाग में बैठती है बात। ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया? क्रिंज तो तभी वर्ड था ही नहीं, आई डोंट थिंक। जब मैं स्टार्ट किया तब तो क्रिंज किसी को पता ही नहीं था, बट ये था कि ये सब क्या बना रहा है, मीम बना रहा है, कैसा लग रहा है, खराब सा लग रहा है, गंदा सा लग रहा है, तेरे लिए नहीं है ये सब, तेरे पे सूट नहीं कर रहा है। तो वो होता है ना थोड़ा सा, पता नहीं, अभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो पता नहीं, शायद लग भी रहा होगा खराब। पर हमेशा आप जब एफर्ट मारते हो शुरू में तो अजीब लगता ही होगा ना, कुछ भी किसी भी चीज़ का एफर्ट मारे, किसी भी चीज़ का थोड़ा कोई नया वीडियो बनाने लगे तो हम भी थोड़ी क्रिंज तरीके से बात करते हैं कैमरा पे। हाँ भाई 100% करते हैं। तो उनको भी शायद लगा होगा, तो उनको भी ऐसे मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा, बट मेरे को वो वाइब नहीं सही लगती। मैं थोड़ा सा हसल वाला आदमी हूँ, मैं रियल में हूँ, मैं एक्स्ट्रा हूँ थोड़ा। लोगों को मेरे साथ रहना ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं इतना वर्कहॉलिक हूँ ना। ऐसा कुछ बचपन में हुआ था कि भाई मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत पहले से पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा गरीबी, मतलब कैसे बताऊँ, मैं रियल बोल रहा हूँ। छोटी सी अभी मेरा जितना घर का किचन है ना, उतना मेरा घर था। अच्छा, उसमें ही वॉशरूम, उसमें ही किचन,
लाइक किचन अलग भी नहीं, एक वो बना दिया किचन, उस बाजू में एक बेड डाल दिया, किचन के बाजू में एक टीवी, टीवी के बाजू में एक फ्रिज, तो मतलब चलने के लिए इतनी ही जगह होगी जितना हम बैठे हैं। लेफ्ट में बेड, राइट में फ्रिज, सामने किचन, पीछे डोर, बस इतना ही था। तो अब मेरे दिमाग में तो वो आता है कि ये साले इनके तो सबका सेट है, ये बुला रहे मेरे को, मैं क्या करूं भाई, इनका इसके तो बाप की दुकान है, इसका तो अच्छा चल रहा है, इसका तो फ्लैट है, मेरा तो नहीं है, तो मैं तो नहीं बैठ सकता। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। तो मतलब जब आप छोटे थे, मैं इमेजिन करो 10-11 साल के रहे होगे उस टाइम, बड़ा इंप्रेशनेबल होता है आदमी उस टाइम। आदमी अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी सीखें लेता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आसपास देखता है, पापा को देखता है, मम्मी को देखता है, कुछ और रोल मॉडल्स होते हैं उनको देखता है, और वहाँ से फिर फ्रेम करता है कि मेरे को लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। और गरीबी वॉज अ बिग पार्ट। मेनली 8th स्टैंडर्ड के बाद हुआ था शिफ्ट। 8th तक तो लाइक पढ़ाई में तो मैं हमेशा से अच्छा था, लाइक हमेशा बोर्ड पे नाम आता था, बट वो एक था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लिया। वो होते हैं ना हेड बॉय। हेड बॉय तो नहीं था, हाँ, बट घर पे एक अलग था बहुत। वो होता है रोग, रोग लोग होते हैं ना, वैसा था भाई, कोई बात नहीं सुनना, कुछ नहीं करना, ये नहीं करना। तो मेनली 10th मैंने तो काम करना ही 10th के बाद शुरू कर दिया था। क्या करते 10th थे? स्टैंडर्ड के बाद अम्यूजमेंट पार्क में करता था। एसएल वर्ल्ड में? नहीं टिकोजिनीवाड़ी में, टिकोजिनीवाड़ी में। बॉल मशीन में। अच्छा। वो करता था। फिर कॉल सेंटर में करना था मेरे को, लेकिन तब मिल नहीं रहा था क्योंकि 16 ही था तब मैं। तो तब बहुत भटके हम लोग, मैं और मेरा दोस्त, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। कॉल सेंटर में ऐसा होता है ना कि 18 के बाद ही लेते हैं, वो तो एक प्रोफेशनल चीज़ हो जाती है ना। सही बात, सही बात। तो वहाँ पे लेते नहीं। तो मैं कंटिन्यूसली काम ही कर रहा हूँ। ऐसा मेरे को कभी कभी लगता है कि मैंने लाइफ जी नहीं है। पिछले 5-6 साल तो मेरे को ऐसा लग रहा है देखे ही नहीं है मैंने, जब से यूट्यूब हुआ है ना। हाँ, तब से मेरे को लग रहा है 5-6 सालों में मैंने कुछ एन्जॉयमेंट ही नहीं किया है, सिर्फ यूट्यूब किया है। सिर्फ मैंने काम किया, ऐसा लग रहा और काम मतलब यूट्यूब, जैसे ये भी एक परसेप्शन होता है, और मेरे ख्याल से ये पिछले 2-3 साल में ही बदला है। हम अभी बात कर रहे थे, जब मैंने कंटेंट स्टार्ट किया था ना, तब ये एक दुनिया थी जहाँ पे आप आते थे चिल करने, ये एक आर्ट था, आप मौज कर रहे हो। अब ये कंसोलिडेटेड बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं। जब आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप काम करने लगते हो। आप शौक के लिए शुरू करते हो, मज़े के लिए शुरू करते हो, मज़ा आ रहा है वीडियोस बना के, पता नहीं चलेगा कब आप काम करने लग रहे हो, कब आपके पास डेडलाइंस है। ये सब आ जाता है अचानक से, तो वो बहुत वो है, मतलब हाँ, एकदम से काम बन जाता है, एकदम से काम बन जाता है। और मेरे को लगता है ये इंडस्ट्री भी एकदम से काम बन गई है, इंडस्ट्री भी बन गई है, कंपटीशन। हाँ, क्योंकि अब तो अच्छा मेरे को ऐसा लगता है यूट्यूब में घुसना मुश्किल हो गया, क्योंकि यूट्यूब में आपको एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए। चाहिए। पर हाँ, वो जो लोग बोलते हैं ना कि तुम जो है तुम्हारे पास वो यूज करके बनाओ, नहीं होता है ऑनेस्टली भाई, नहीं होगा। तुम फोन से वीडियो बनाओ, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं क्यों देखेगा। वो भुवन के टाइम पे चल रहा था। तुम अब क्या बनाओगे ऐसा कि तुमको फोन से रिकॉर्डेड, फोन के माइक से लोग देखे। सब तो बन गया है। हाँ, पॉडकास्ट 1000 हो रहे, रोस्ट 1000 हो रहे, हाँ, और कौन से जॉनर, टेक वाले 1000 है। तुम ऐसा क्या दे रहे हो? सही बात। मेरे को लगता है यूट्यूब हमारे जनरेशन का टीवी है। हाँ, जो टीवी स्टार्स की इज्जत होती थी जब हम छोटे थे ना, हाँ, अब वो यूट्यूब स्टार्स की इज्जत है भाई मार्केट में, बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि मेरे से जब लोग मिलते हैं, मेरे को कभी कभी जब वैसे वाले डीएम्स आते हैं ना कि आदमी भाई फुल रिलेट मारता है और वो अपना सच लिख रहा होता है, मैं हिल जाता हूँ भाई। वो इम्पैक्ट हमारी लाइफ में शायद एक टाइम पे जब हम छोटे थे, सत्यमेव जयते टाइप के टीवी शो देख के बोलते थे वाओ क्या टीवी शो है। अब वो इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में यूट्यूब है, और इसीलिए मैं देखता हूँ टीवी स्टार्स धीमे धीमे यूट्यूब पे आ रहे हैं। कपिल शर्मा फ्रॉम बीइंग ऑन वो टेलीविजन टू नाउ इज ऑन नेटफ्लिक्स। अब मेरे ख्याल से ये मॉडल चेंज हो गया और हम एक टीवी क्लास ऑफ पीपल बन गए हैं। यहाँ पे ना कनेक्शन बहुत अच्छा है ऑडियंस के साथ। आप एंगेजमेंट देखो ना, कोई बॉलीवुड एक्टर के पोस्ट पे जितने कमेंट्स आते हैं ना, उससे ज़्यादा एक यूट्यूबर के इस पे कमेंट्स आते हैं। वो भी एक एवरेज यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट लाइक भुवन और आशीष, वो तो क्रेजी है। तो वो एक पर्सनल कनेक्ट के लिए लोग घुस रहे हैं यहाँ पे। फिर वहाँ पे ब्रांड्स है, इतना पैसा है ना कि मतलब मैं बताऊँ ना, टीवी इंडस्ट्री पे भी लोग इतना नहीं कमाते होंगे सीरियल्स करके। भाई कितना पैसा है? बहुत है भाई, आपको बताओ। नहीं भाई, पहले आप आप बड़े क्रिएटर आप हो भाई। भाई करोड़ों कमाते महीने के लोग, मैं नहीं। भाई की यहाँ से झूठ टपक रहा है। भाई मैं करोड़ कमाता तो क्या चाहिए होता। करोड़ कमाते छोड़ देते काम, मौज करनी शुरू कर देते? नहीं भाई, कभी तो छोड़ोगे काम, मौज करने? कभी तो छोड़ूंगा, बट अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि और बहुत करना है। मतलब भाई ये खत्म ही नहीं होता। हाँ, व्यूज का गेम तो कभी खत्म नहीं होता है। व्यूज भी और नीड भी खत्म नहीं होती। पैसे की हाँ, पैसे की मेरी तो नहीं खत्म होती, मेरे को तो अभी तक तो नहीं हुई।
कोई तो नंबर होगा भाई कि अब बस यहाँ पे डन है, यहाँ पे माँ बाप की सेवा करेंगे, प्यार भाई व्यार करेंगे। 100-200 करोड़ अगर हो तो 100-200 करोड़ तो बच्चे बड़े करने में टाइम लगाऊंगा, रोज बच्चों के साथ खेलूंगा। हाँ आई थिंक यस। एक डाउन साइड है, डाउन साइड भी नहीं बोलूंगा भाई मैं, अब जैसे रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ, ठीक है, मेरे पापा बहुत गरीब थे, बहुत। मेरे दादाजी भी मतलब फर्स्ट जनरेशन थे मेरे दादाजी। जब मेरे दादाजी 3-4-5 साल के थे उनके पिताजी चले गए, हम गाँव यूपी के गाँव से थे। उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया दादाजी ने कि भाई बच्चे पढ़ लिख सके। फिर मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी और इतनी मेहनत करी कि हमें कभी कमी नहीं हुई। हाँ। अब जब हम मुड़ के देखते हैं, दो नज़रिए देखने के, एक तो हम बड़ी इज्जत करते हैं कि पापा थैंक यू, आपने इतनी मेहनत करी कि हम खुशी से जी पाते हैं, हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। दूसरा ये, और मेरे पापा भी सोचते होंगे मेरे पास कभी बच्चों के लिए इतना वक्त नहीं रहा। और जब हम वर्काहॉलिक टाइप के आदमी, क्योंकि मैं भी अपने पिताजी जैसा हूँ, बहुत काम करना पसंद है। आज मेरे पापा का मैसेज सुबह मेरे पास आया हुआ था, मैं सो के उठा, बेटा तुम्हारी याद आती है। मतलब एक बाप के लिए इतना पिघल के बोलना बड़ी बड़ी बात होती है। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कोर्ट में होंगे कि पापा क्या हो गया, कुछ चाहिए, मैं भी आ जाऊँ। होता क्या है कि ना, एक पॉइंट पे वर्काहॉलिक आदमी को मुड़ के सोचना पड़ता है मेरे हिसाब से कि यार कुछ टाइम फैमिली को दूं ज़्यादा, और कभी तो ये भाग दौड़ खत्म हो। हाँ। मेरा ना लाइफ में बस यही रिग्रेट है अभी करंटली कि मैं टाइम नहीं देता हूँ फ्रेंड्स और फैमिली को। मेरे को ना प्रोग्राम ही ऐसा किया है बचपन से कि सब कुछ पैसा ही है। भाई आपने कमी देखी है ना। हाँ, मतलब इवन घर वालों ने भी सबकॉन्शियसली ऐसे ही डाला है कि पैसा 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 कमाना है, जो भी है घूम फिर के सब वही है। तो मेरा सिस्टम ही वो हिसाब से चलता है। अब मैं जो 10-15 हज़ार के लिए काम कर रहा था महीने भर, लाखों की डील को मैं कैसे ना बोलूँ? चाहे मैं मर जाऊँ लोड लेके, लेकिन मैं ना कैसे बोलूँ इस ब्रांड को या इसको? तो मेरा तो वो है दिमाग में। अब सडनली सबको टाइम चाहिए वो भी होता है ना, प्रोग्राम तो आपने ही किया है ऐसा। सही बात। अब मैं तो ऐसे ही हो गया हूँ। पर पापा मम्मी का तो पेट बहुत भर गया होगा, जितने आप पैसे अब बना रहे हो। और आपने जो कमी देखी है वो तो बहुत खुश उठते होंगे भाई कि हमारी लाइफ में जो अभाव था वो बेटे ने आया, और बेटे ने, क्योंकि एक बाप का सपना होता है अपने बेटे के प्रति, मतलब बेटे बेटी के प्रति, कि आगे बढ़े जीवन में, इतना आगे बढ़ जाए भाई। हमारी इंडस्ट्री में यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स ना। मैं तो ये बोलूँगा, हम आई एम अ स्मॉलर क्रिएटर, हम देखते बोलते भाई थकेश भाई जितनी ऑडियंस हो, तो वो तो बहुत खुश होते होंगे भाई। बहुत ज़्यादा। एक्सपेक्ट तो उन्होंने भी नहीं किया था कभी कि इतना होगा। आदमी हम्बल होना नहीं छोड़ता। हाँ सच्ची में उन्होंने भी नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया था। मैंने तो भगवान से क्या मांगा था, 45,000 की सैलरी चाहिए। ये कब की बात है? यूट्यूब के जस्ट जब CS कर रहा था, CS बन जाओ, शुरुआत में 40-45 जो भी मिलते हैं उतनी मिल जाए। मैंने भाई प्लान बनाया था, मेरे को याद है बुक पे, अगर मेरे को 45,000 मिलते हैं तो लोन लेके घर लूंगा, 40 की उम्र तक तो साला पे ऑफ हो जाएगा। तो ये मेरा प्लान था। अब मैं 11 मिनट में 45,000 रुपये कमा लेता हूँ। मेरा हो गया, अब मैंने घर का पे ऑफ भी कर दिया, सब कुछ हो गया सॉर्ट। हाँ, और अभी यू आर ऑल ऑफ हाउ ओल्ड? 28। 28। डू यू थिंक यू आर लकी और डू यू थिंक यू आर हार्ड वर्किंग? हाँ, आई थिंक थोड़ा बहुत तो लक भी है। आई थिंक मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि हार्ड वर्किंग मैंने देखा बहुत सारे लोग होते हैं यार, बट आई थिंक मैं थोड़ा सा ये भी मानता हूँ कि लिखा हुआ भी होता है थोड़ा बहुत तो। बिकॉज मेरी कुंडली में लिखा हुआ था, सच्ची में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पीढ़ी में किसी ने पैसा नहीं देखा है। अच्छा। मेरे कुंडली में लिखा था कि महालक्ष्मी है। अब मैं बोलता था अरे क्या महालक्ष्मी जी चौल के घर में, क्या कैसे, क्या कहाँ से आएगी लक्ष्मी? हाँ। इट हैपेंड। अब मैं पता नहीं, अब मैं हार्ड वर्क तो कर ही रहा हूँ ऑफ कोर्स, बट इट हैपेंड। तो वो उसमें भी थोड़ा मैं बिलीव रखता हूँ। अच्छा, कौन से पंडित जी ने बनाई थी ये कुंडली? हम भी बनवाए? पता नहीं भाई, अब है जो भी है घर में। अच्छा, घर के ही पंडित जी हैं, कोई लोकल हैं? जो पैदा होते तभी बनती है ना वो तो। अच्छा, मेरे को नहीं पता भाई। हाँ, वो स्टार्स वगैरह को लेके जो भी है बनाते। हाँ। मैं एक बार, मेरे को याद है, कंप्यूटर पे एक ऐप होती है, अब पता नहीं होती है कि नहीं, पहले होती थी कुंडली लाइट। अच्छा। वो कुंडली कंप्यूटर पे बन के आती थी, ठीक है। तो मेरा बड़ा भाई जो था ना, मेरा मतलब कज़न है, वो मेरे से 10-15 साल बड़ा है, वो हमारे घर पे रहता था, क्योंकि वो दिल्ली में कुछ कोर्स कर रहा था, अपनी पढ़ाई एजुकेशन कर रहा था, तो उसके पास एक PC होता था। उस पर वो ऐप होती थी कुंडली लाइट। तो एक दिन मम्मी के पास गया, मैंने बोला मम्मी मेरा बर्थ टाइम क्या है? मेरे को नहीं पता। मैंने कहा हमारी कुंडली कभी नहीं आ सकती, हमारी कुंडली का कोई स्कोप नहीं है। तो मैं हमारे घर में ये कुंडली वाला सीन नहीं था। हाँ, बट ये काफ़ी क्रेजी बात है भाई कि आदमी फिर भाई आप अब वापस मुड़ के देखते हो, बोलते हो और क्या लिखा है कुंडली में, शादीशुदी के क्या लक्षण है? मैं नहीं देखता, मेरा हो गया। एक बार बैंक बैलेंस मेन काम हो गया। तो भाई कुछ तो यू मस्ट लुक फॉरवर्ड टू एटलीस्ट गेटिंग मैरिड नाउ। हाँ, अभी थोड़ा टाइम है, 1-1.5-2 साल मुझे ऐसा लगा। हाँ, 1.5-2 साल तो होगा आई थिंक। गर्लफ्रेंड है? अभी तो नहीं। अरे देखो, एज एन एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी मैं बोल सकता हूँ भाई झूठ बोल रहा है। देख, थी बहुत मेरी। अच्छा, बहुत। हाँ, बहुत इस कीवर्ड।
हाँ बहुत हाँ फिर क्या हुआ? वही था भाई, अलाइन नहीं कर रही थी किस चीज़ के साथ भाई? क्या अलाइनमेंट ढूंढ रहे हो भाई? उनको घूमना है, हाँ मेरे को काम करना है, मेरे पास अगली मेरे brand पास का पैसा पैसा नहीं है, देके- मेरे पास पैसा नहीं है घुमाने का। अब तो है, अब है, तब हाँ, नहीं था। हाँ अच्छा अच्छा, अब तो है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अभी शादी वादी कर लूंगा तो वो लड़की का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अभी करंटली अगर मैं करूँ, क्यों बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि मैं अभी बहुत सारी चीज़ें सेट कर रहा हूँ, शादी के लिए ही मैं बहुत सारी चीज़ें सेट कर रहा हूँ। जैसे लफड़ा सेंट्रल। लफड़ा सेंट्रल हो गया, करियर हो गया, टीम हो गया, हाँ ताकि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले पाऊँ। मेनली तो टीम। मेरे को पता है क्या वाइब आ रही है कि आप शायद अगर शूट में दिन के 3 से 4 घंटे निकालते होगे ना, डेली होता भी नहीं होगा शायद, एक दिन में कभी कभी डेली। मेरा तो रोज ही होता है यार, आपका रोज ही 4-5 चैनल के लिए कुछ तो करना पड़ता है रोज। 4-5 चैनल भाई ऊपर आदमी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। उसके अलावा आपके दिमाग में भी बाकी 6-8 घंटे कोऑर्डिनेशन, टीम से बात करना, क्या रहा वही चलता है। रिव्यूज कि भाई क्या एवीडी रहा, क्या सीटीआर रहा, जो हमारे इंडस्ट्री के मैट्रिक्स रहते हैं वो सब चलता रहता है। वही चलता रहता है भाई, और एक वर्कआउट चलता है बस। एक वर्कआउट चलता है। कितनी देर वर्कआउट कर लेते होगे? 1.5 घंटा हो जाता है। वही एक मैं बोलूँ ना, अभी पीस है एक वही एक है जो ब्रेक दे रहा है मेरे को। इंटरेस्टिंग। हाँ नहीं, शादी की बात पे दोबारा आते हैं तो अब मतलब बिकॉज आई वांट टू नो फ्रॉम समबडी हु इज वेल फेयरली सक्सेसफुल, वेरी गुड लुकिंग एंड ऑल दोस गुड थिंग्स आर हैपनिंग फॉर हिम। आप समझते हो 1.5-2 साल में मम्मी पापा की पसंद से ढूंढ लोगे? हाँ, अच्छा, अपनी कोई वो नहीं है? अप्रूवल से ही उनके। अप्रूवल ले लोगे? अपनी भी होगी तो अप्रूवल से ही। अच्छा, अप्रूवल से लेके और फिर कर आके खत्म। हाँ। उसका व्लॉग आएगा? अगर सारे भाई ऐसे देखो भाई सोचा तो मैंने भी है इसके बारे में भाई एक क्रिएटर कह रहा भाई छोड़ो चंदा चुंदा, भाई ब्लॉग के रेवेन्यू से बना देंगे शादी। हाँ सोचा तो मैंने भी है, हाँ बट अब उसको कितना कंफर्टेबल होगा भाई? vlog अगर में कंफर्टेबल आना। नहीं होगा वो कैसे टिकेगी आपके साथ? आपका डेली काम कैमरे पे है भाई, क्या बात कर रहे हो? उसको व्लॉग में आने के लिए बोल रहा हूँ मैं। वो व्लॉग में कैमरा ऑन कैमरा आने के लिए कितना कंफर्टेबल है वो उसकी बात है। वरना भाई सोचा तो है यार, ऑफ कोर्स फैमिली व्लॉग्स भाई कितने व्यूज है, कितने व्यूज है। मेरे को तो कभी कभी लगता है लोग बच्चे इसलिए करते हैं ताकि पैसे कमा सके। हो सकता है भाई हो सकता है, यू नेवर नो भाई आपको पता है ना मैं फैमिली कंटेंट की जो रिलेटेबिलिटी है इंडिया में, भाई वो डेली सोप है। हाँ वो डेली सोप है। डेली सोप है। कितने मेरे फ्रेंड्स के भी घर वाले देखते हैं, वो मिस नहीं करते। कल का मिस हो गया मतलब उनका कल का एक एपिसोड मिस हो गया है, और कुछ हो नहीं रहा सीरियल होता। का कुछ नहीं हो रहा होता। बस ये है कि भाई ये कितनी हैप्पी फैमिली है, मस्त सब खेल रहे हैं, अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिखते हैं ना सिर्फ व्लॉग्स के। लड़ाई झगड़े तो दिखते नहीं, मारपीट तो हाँ, मैं पता है ऑनेस्टली आई एम हैप्पियर, क्योंकि जब मैं छोटा था ना तब हमारे घर में आता था वो क्या नाम है वो कमोलिका वाला टीवी शो, जहाँ पे हाँ। जहाँ पे एक औरत हराम बिल्कुल अंदर से उसके बिल्कुल कालापन निकल रहा होता था, और सारी आंटियां वो देख के कहती थी ऐसी ना हो हमारी बहू। लाइक आप समझ रहे हो? अब एटलीस्ट ये तो है कि लोग खुशी वाली चीज देखते हैं भाई। बट ये भी हो रहा है स्क्रिप्टेड वाला, स्क्रिप्टेड फैमिली व्लॉग्स भी बन रहे हैं यूट्यूब पे। स्क्रिप्टेड क्या होता है? जिसमें एक बंदा हरामी है, एक बंदा अच्छा है, एक हीरो एक विलन है, वैसा भी बन रहा है भाई। मतलब घर पे स्टोरी लाइन चल रही है पूरी। शाम को चाय पीते हुए लोग कहते हैं चाचा अब आप हरामी बनोगे। मतलब ये होता planning होगा भाई बिहाइंड द सीन्स। भाई बहुत क्रेजी हो रहा है ये सब, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। कभी कभी ऐसा लगता है कहाँ आ गए ये कौन सी दुनिया है? कौन सी दुनिया है? कुछ नहीं था 3 साल पहले तो। हाँ 3 साल पहले तक भी कुछ नहीं था भाई, हम सिर्फ स्ट्रीम ड्रीम कर लेते थे, 2-4 बातें इवॉल्व हो रहे हो, पोकेमॉन इवॉल्व होते हैं कंटेंट ऐसा इवॉल्व हो रहा है भाई। क्रेजी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने सौरभ के थोड़े से व्लॉग्स देखे हैं। हाँ। वो भी मतलब अब तो खैर वो भी हाई एंड व्लॉगिंग करने लगा है, गाड़ी गुड़ी निकाल लेता है वो कभी कभी। पर शुरू में तो भाई आंटी पक्का मिर्ची पीट रही होती थी भाई, और लोग फुल पावर 25 मिलियन व्यू दे रहे होते थे। रिलेट हाँ, फुल hard रिलेट भाई, relate। हार्ड रिलेट। उसको जानते हो सौरभ को? सौरभ को जानता हूँ, हाँ बातचीत है अच्छी। आपका कोई ऐसा है इंडस्ट्री में या मतलब इस पूरी दुनिया में इसको देख के बोलते इससे दोस्ती करनी है? जैसे सलमान भाई। मेरे को हाँ भाई ऐसा तो कोई नहीं है। अब तो सबसे दोस्ती होगी। विराट कोहली से करनी है लेजेंड आदमी भाई, लेजेंड आदमी है भाई, लेजेंड। मेरे को मिलना है बस एक बार कि भाई क्या खाते हो ऐसा? भाई क्या कर, मतलब मिलना है बस। फकिंग लेजेंड। क्योंकि मैं तो क्रेजीली फॉलो करता हूँ क्रिकेट को बहुत पहले से। मैं खेला भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला भी हूँ। तो मैं तो मतलब तगड़ा मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब विराट नहीं था। मैं बोलता हूँ ना मेरे लिए विराट सचिन से ऊपर इसलिए क्योंकि मैंने सचिन को नहीं देखा है 0 to लास्ट इनिंग्स तक उनकी, बट मैंने विराट को देखा है। सचिन इज द गॉड, सचिन इज द गॉड, लेकिन मैंने विराट को देखा है, विराट का इवोल्यूशन देखा है, इसलिए मैं ज्यादा रिलेट करता हूँ।
जब तक विराट आया ना तब तक मैं बचपन में क्रिकेट देखता था। हाँ मेरे को 99 वर्ल्ड कप की कुछ मेमोरीज है, 2003 वर्ल्ड कप तो मेरे को पूरी स्क्वाड्स याद थी कि किस टीम में कौन बंदा खेल रहा है, और मेरे को याद है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच भी, मतलब मैं ग्लूड टू टीवी। उसके बाद मैं थोड़ा इधर उधर स्पोर्ट्स देखना बंद कर दिया, बट विराट उसकी पर्सनैलिटी में दिखता है भाई, उसे करते रहो हेट यार, वो लेजेंड आदमी है साला भाई। वो कर लिया उसने कमबैक। हाँ भाई, कितना बोलोगे स्ट्राइक रेट का? तो अभी वो जो अभी वर्ल्ड कप की स्क्वाड है उसमें जा रहा है। ऑफ कोर्स है भाई, कैसे रखोगे तुम तो बाहर? जाओ ना भाई अमेरिका देखने। कैसे? नहीं भाई रियली बहुत सही सीन होगा अमेरिका। मेरे को तो लगता है आग भाई मेरे को तो लग रहा है ग्राउंड्स कैसे होंगे। मैं बताऊं क्या है, मैं ना अभी तक 6 महीने पहले तक अमेरिका में था। अच्छा मैं न्यूयॉर्क था, न्यूयॉर्क के बिल्कुल बगल में न्यू जर्सी है। न्यू जर्सी सारा गुजराती एरिया है। तो एक दफा मैं अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा था न्यू जर्सी के अंदर। तो न्यू जर्सी पूरा स्टेट है ना, तो आप अंदर जा रहे हो, आप 6 घंटा अंदर जा सकते हो। हम जनरली जाते थे 15 मिनट और बाहर आ जाते थे, तो इतना कुछ देखने को नहीं मिलता था। एक दिन मैं 1.5 घंटा अंदर गया, संडे का दिन था, सुबह जा रहे थे हम। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े मैदान हैं, जैसे हमारे यहाँ 2 बिल्डिंगों के बीच में मैदान नहीं होता है, खाली सा प्लॉट होता है, वहां पे आदमी लिटरली स्टंप लेके बैट लेके ठक 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 कर रहे हैं। हाँ भाई देसी आदमी प्रॉपर अपनी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तोंद लेके, जिसे बिल्कुल कचौड़ी खा के तोंद बनाई हो, अबे बिल्कुल तोंद लेके ठक 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 कर रहा है। और जैसे हमारे यहाँ पे संडे लीग्स में टी शर्टें चलती है, टी शर्टें चल रही हैं पॉपी कलर्स वाली, फुल पावर कि उसमें, लेकिन स्पॉन्सर भी है क्योंकि भाई अमेरिका का पैसा तो चले गई। मैंने रियलाइज करा कि भाई यहाँ क्रिकेट का क्रेज आ रहा है, पर न्यू जर्सी जैसे एरिया में। फिर मेरे एक भैया हैं, वो भी रहते हैं न्यू जर्सी में, उनके पास गया हुआ था। घर के बाहर सड़क पे बच्चे क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। मेरी फट गई। मैंने बोला भाई ये बच्चे प्रॉपर गली क्रिकेट खेल रहे हैं, और इंग्लिश में, मतलब बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं क्रिकेट खेलते हुए। वेरी वियर्ड साइड। भाई अमेरिका की टीम में 60% तो इंडियंस है भाई, पूरी दुनिया की टीम में। यूएसए की इंग्लैंड की टीम में भी यही है भाई, 60-70% नहीं। अभी यूएसए की देखो, अच्छा। इंग्लैंड की टीम में फिर भी मिक्स है, थोड़े साउथ अफ्रीकन भी है, थोड़े कभी एक आध ऑस्ट्रेलियन आता है, राइट, 1-2 इंडियन होते हैं, बट यहाँ पे 60-70% इंडियन है। और सारे या तो गुजराती होंगे या सिंह होंगे। एक बार चेक करिए, मैं तेरे को गारंटी दे सकता हूँ। एक दो तो इंडियन प्लेयर चले गए ना, उन्मुख चंद वगैरह, जो अंडर-19 इंडिया का कैप्टन था। हाँ, यहाँ पे नहीं मिला, वो चला गया यूएसए की टीम से खेलने। उसको तो खेलना है, घर चलाना है। सही बात है। वो छोड़ दिया उसने, वो वहां पे चला गया खेलने। ये तो बड़ी क्रेजी बात है। अंडर-19 इंडिया वर्ल्ड कप जिताया उन्मुख चंद। हाँ, मेरे को नाम याद है, मैंने सुना है नाम। वो ऐड नहीं आती थी इंडिया की बी टीम है ये। हाँ, वो हाँ, तू कौन है भाई? बोलता है मैंने वर्ल्ड कप जीता है। आपने कहाँ जीता है? वो धोनी वोनी को बोल रहा होता है, ऐसे कोई ऐड थी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक की कोई। तो मेरे को याद है, मैंने धोनी की पहली इनिंग्स देखी थी बिफोर ही वाज पार्ट ऑफ द टीम। तब वो अंडर-19 खेल रहा था। उसने उस मैच में 119 मारे थे। मैं एक जगह ऐसे खाना खाने गया हुआ था, टीवी पे चल रहा था अंडर-19। तब लंबे, मैंने बोला ये लंबे लंबे बाल वाला बंदा कौन है, इसने तो बड़ा मारा है। हाँ। 1 साल बाद देखते हैं वो टीम में आता है। फिर देखते हैं भाई क्या बंदा है वो तो निकलता ही चला जाता है। लेजेंड भाई। इंडिया का क्रिकेट और उसके पीछे जो इमोशन है, लेजेंडरी। स्पोर्ट्स के साथ अब जैसे चेस का क्रेज है, मैं बचपन से खेलता हूँ। जब अभी गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता, आपको एक आंसू बहाया मैंने भाई रात के अंधेरे में अकेले। क्योंकि मेरे लिए वो क्रिकेट वाला क्रेज जो लोगों को होता है, मेरे को चेस के साथ है। मैं 3 साल की उम्र से खेल रहा हूँ और मैं टूर्नामेंट्स खेला हूँ। मैं इन सब लोगों के, गुकेश तो खैर छोटा है, बट विदित, विशी सर, इनके आसपास मैंने इनको देखा है कि वाओ ये हमारी दुनिया के सचिन तेंदुलकर हैं ग्रो होते हुए। ग्रो नहीं, विशी सर तो तभी लेजेंड थे। हम खेल इसलिए रहते क्योंकि विश्वनाथन आनंद। हाँ, विदित को जब मैं पहली बार देखा था, विदित अंडर-13 नेशनल्स खेल रहा था और तब वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर भी नहीं था उस टूर्नामेंट में, पर जीता वही था। तो मतलब बहुत क्रेजी लगता है ऐसे कि फक यार, ये लोग मतलब कहाँ कितना सही, और इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। सही लगता है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है ब्रो लाइफ में? मेरा तो हमेशा से फेलियर ही था। फेल नहीं होना है लाइफ में बस। पर अब तो हो नहीं सकते। अब तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या है अब डर? अब क्या डर है? अब तो ऐसा कोई डिसअपॉइंट नहीं करना, ऐसा एक डर है। किस, कौन डिसअपॉइंट हो रहा है? फैमिली को। कैसे होगी डिसअपॉइंट फैमिली? कोई भी ऐसा कांड नहीं करना है। मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है। हाँ। 18-19 साल का वो महेश केश वाला जो धीमे धीमे एक्टर बनने के लिए जा रहा था। डिसअपॉइंटमेंट देखते गाड़ी घुमा लेता था। तो ऐसा अभी कोई डर नहीं है। जो वो मेन डर था ना, वो फेलियर का था कि लाइफ में फेलियर नहीं बनना है। हाँ, अब वो डर, निकम्मा नहीं बनना है। अब वो निकम्मे का तो कोई स्कोप ही नहीं रहा भाई। अब तो नहीं है। एक बार आदमी को पता लग जाता है कि सही रास्ता क्या है, फिर वो इधर उधर जाता नहीं है, उसमें मजा आने लगता है। अब थोड़ा ये होता है कि खो ना दूं जो भी है सब। खोएगा कैसे?
एक तो इरेलेवेंसी होता है सोशल मीडिया पे, वो डर तो हमेशा हर क्रिएटर को शायद होता ही है, बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली लगता है यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे लगता है कभी मैं ब्रेक ले लूँ थोड़ा सा, 3-4 महीने गायब हो जाऊँ, बट ऐसा लगता है आऊँगा फिर शायद साला वो नहीं रहेगा वापस। कितने क्रिएटर्स है किसी और को देखने लगेंगे, व्यूज़ आएंगे लेकिन कम हो जाएंगे, तो वो चक्कर में हसल चल ही रहा है, तो वो डर बड़ा फटीग, बड़ा एग्जॉस्टिंग है भाई ये, बहुत ज़्यादा। अब वो रिस्क कौन ले यार? 1 महीने के लिए तो जा सकता है आदमी, नहीं कंटेंट बना के जाऊं मैं तो जाऊं तो भी 1 महीने का। थगेश इज कंटेंट इज थगेश भाई लगता है वो थोड़ा, वो इतना रिस्क कौन ले, है ना? मैं समझ रहा हूँ, पर एट सम पॉइंट तो आदमी को ये सोचना पड़ेगा ना भाई कि मतलब कभी तो जिए। या आपका जीना ही काम है और काम ही जीना नहीं ऐसा नहीं है। फिर आई लव ट्रैवलिंग, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। फॉर इंस्टेंस कहाँ गए हो? मैं बाली गया था, भाई क्रेजी भाई तूने देखा है जब भी हम किसी क्रिएटर को बुलाते हैं पूछते कहाँ घूमने गया, कहता है भाई मैं बाली गया था, वो वाली मुस्कुराहट होती है उसके मुंह पे। हाँ भाई क्रेजी, मेरा फोन चोरी हो गया था वहाँ पे, बहुत सीन हो गया। कहाँ रहे थे बाली में? बहुत सारी जगह पे गया था, इधर गया था, उबुड था, फिर कूटा गया था, नुसा पेनिडा वगैरह गया था, नॉर्थ बाली वगैरह गया था। कूटा बहुत सड़ेला जगह है यार, बहुत कूटा की हवा है, चोरों चक्के है भाई, वाह कूटा की हवा है भाई। मेरे को याद है बहुत ही कांडी बात थी ये, मैं भी गया था, तो मेरे घर वाले गए थे बट वो अपने दोस्तों के साथ थे, मैं भी साथ में था पर मैं अपना घूम रहा था। तो भाई हम गए, हमने देखा भाई गूगल पे कहाँ जाते हैं, तो कूटा लिखा हुआ था भाई। हमने बोला भाई कूटा चलते हैं, हम अकेले कूटा चले गए। हमने देखा भाई माहौल है यहाँ, तो लोग खेल खाल रहे हैं, मतलब म्यूजिक चल रहा है, कहीं लाइव कोई क्लब है ये वो, तो मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा, और मैं 20-21 साल का था। तो मैं घर गया, मैंने बोला यार आप लोगों को भी एक बार कूटा देखना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पापा तो एंटरटेन ही नहीं करते, वो बहुत, उनका बड़ा ड्रिवन माइंडसेट है, कहते देखो मेरे को सोना है 10 बजे, तेरे को जाना है जा, वक्त से आ जाएगी। तो मेरे पापा के एक दोस्त, मेरे एक अंकल, उन्होंने बोला चल मैं देखता हूँ प्रखर तू क्या कह रहा है। भाई ये ना बड़ी पर्सनल स्टोरी है, मैंने कभी शेयर नहीं करी। वो मेरे साथ आ गए, मैं और अंकल गए गाड़ी में, हम उतरे, मैंने टैक्सी वाले को पैसा दिया, मुड़ के एक आदमी आया, अंकल से कहता है भाई अंकल पहला इंप्रेशन उनका कूटा था ये। अंकल मेरे को देखते कहते ये क्या, मैं बोला नो नॉट कूटा। हाँ कहते नो ठीक है। तो वो अंकल की तरफ मुड़ता है, कहता है ओके। मैंने बोला भाई क्या करेगा भाई, सारे नशों के नाम ले लेते, सारे नशों के नाम ले रहे, भाजी बेच रहा है। हाँ लिटरली, और ऐसे करके पास आ गए। ठीक है, तो अंकल ने बोला नहीं भाई, अंकल बेचारे डर गए। वो भाई वो भी अंकल भी कंपनी सेक्रेटरी है, मेरे को भी याद है। उन अंकल ने जाके पापा को बता दिया कि प्रखर तो ऐसी जगह जाता है। इतना कलेश, कूटा से मेरे को सिर्फ कलेश याद आता है भाई, सिर्फ कलेश। मैं एक क्लब में गया था, मुझे को नाम याद नहीं क्लब का, अब गया क्लब में बैठे, उसमें थोड़ा सा स्टेज टाइप था जिसमें लोग डांस करते हैं, सारे डांस कर रहे, गोरे काले सब अपना 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 अच्छा डांस कर रहे। एक देसी आदमी तोंद लेके वर्क करना शुरू किया, है ना, देसी आदमी इंडियन आदमी एक ही, सब थोड़ा क्लासी डांस कर रहे थे, मूव कर रहे थे। वो बंदा था, आदमी भी नहीं, 21-22 साल का। अच्छा बंदा, वो ट्वर्क कर रहा है स्टेज पे, वो पोल पे ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ। मैंने बोला भाई अगर उसकी एब्स होती ना भाई, हाँ, तो आपका मॉडलिंग करियर, मैजिक माइक तो उसका आपका मॉडलिंग करियर बनवा देते उसको भेज के। बोला भाई मैं उसको हायर कर लेता, भाई आजा एक काम है तेरे लिए, भाई मेरा जुड़वा बन जा भाई। फिर वो क्लब से निकला, 20-25 लोग ने घेर लिया उसको, मेरे को। अच्छा नहीं, क्लब से वो निकला तो आपको क्यों घेर लिया? मैं निकला। अच्छा आप निकले, अच्छा सॉरी। मैं निकला क्लब से, 20-25 लोग ने घेर लिया, चेन वेन निकाला, फोन लेके कल्टी। क्या बात कर रहे हो? मतलब बाकायदा लूट लिया। पर 20-25 आदमी ने एक फोन लूटा, एक मेरा नहीं, अकेले का, 3-4 लोगों का। तो किसी का चेन गायब, किसी का फोन गायब। और मतलब उन्होंने क्या, ऐसे झुंड में आए, मतलब चाकू दिखा के निकाला? चाकू नहीं, ऐसे आके घेर लिया। अब ऐसे लगा एक हर्ड जा रहा है आपके थ्रू, ऐसा लगता है ना। हाँ। ऐसे 10-15 लोग ऐसे जा रहे खाली। हाँ। जाते जाते ले लिया, और किसी को पता नहीं चला, मेरे को भी नहीं चला। अच्छा, चोर थे, डकैत नहीं थे? नहीं, एक दूसरे को पास वास कर दिया होगा, फोन गया। कभी और फोन चोरी हुआ है आपका? मेरा यार मुंबई लोकल में हुआ। हाँ, मुंबई लोकल में हुआ होगा भाई, क्रेजी है भाई, मुंबई लोकल का तो बहुत दर्दनाक था मेरा भाई। क्या हुआ था भाई? तब फर्स्ट ईयर था मेरा, शायद सोमया में, फर्स्ट ईयर कॉलेज में, सोमया में गया हूँ। हाँ। तो थाने से जाता हूँ विद्या विहार, अब
नया नया बहुत जिद की थी, जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम बहुत थी घर पे, तो वो थर्ड हैंड फ़ोन था सोनी का C3, थर्ड हैंड सेकेंड हैंड पता नहीं, वो मीरा रोड में एक रसाज करके है, रसाज बाजार कुछ है ना, कुछ तो है वहाँ पे यही सब मिलते, शायद चोरी का ही होगा, पता नहीं किसी ने वहाँ पे बेचा होगा। हाँ, चोरी का तब ही वो होगा। कैसे कैसे करके लाया मैंने खरीद के 7-8 हज़ार में। फाइनली मेरे को लगा एक आया है टच स्क्रीन फ़ोन बैंडी हाथ में। अब मैं आ रहा हूँ वहाँ से, कुर्ला की ट्रेन थी, कुर्ला टू थाने की थी। अब मैं चढ़ा घाट के ऊपर से, विखरोली आया तो भाई फ़ोन गायब। अब मेरे आँख से आंसू निकलना स्टार्ट हो गए भाई, मैं रो दिया ट्रेन में। हाँ भाई, मैं रो दिया भाई प्लीज़ आपका थैली बताओ। मैं एक एक का थैली चेक करने लग गया ट्रेन में। हाँ, कि तुम्हारा बताओ, नहीं तुम्हारा बताओ, मैं क्यों बताऊँ मेरा। ये वो फिर मेरे को उस पर और डाउट गया, साले तू ही है, तू दिखा दे रहा, ये वो खींचा तानी करने लग गया, पैनिक हो गया पूरा। हाँ, पर नहीं मिला उतने में, गायब नहीं हो मिला गया। भाई, गया वो, किसने किसको दे दिया होगा, चला गया भाई। मैं बहुत रोया उस दिन, ये इतना मैं दर्द मान हुआ सकता था हूँ भाई, क्योंकि सोचो फ़ोन गया आदमी का, नया नया फ़ोन जो इतनी मिन्नतें करने के बाद आया हाथ में, हाँ, वो भी 3 महीने की जो भी मेमोरीज थी उसमें सारी चली गई। हाँ, और भाई बहुत बहुत दिल टूटता है। बहुत दिल टूटा था। और फिर घर गया, रोते रोते घर गया था, मेरे को याद है। मैं बस में भी ऐसा नहीं कि कोई सैड गाना सुनूं, पूरी नहीं है क्या करूं, आदमी का बैकग्राउंड म्यूजिक एब्सेंट है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं है। घर पे डोर खोला तो मम्मी के सामने रो रहा हूँ ये जोर जोर से। दिल्ली में जब मेट्रो आई थी ना, तब ये होते थे कलेश, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो 2008 में आई होगी, 2013-14 में मैं CS कर रहा था और CA दोनों साथ कर रहा था। CS मेरी निकल गई थी, CA, क्योंकि आप CA कर रहे हो ना तो CS निकालना आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। क्योंकि आदमी वहां पे इतनी खपत कॉस्ट कर रहा तो था, आपका हो जाता है, टैक्स कॉस्ट तो सॉर्टेड हो जाता है। और मतलब मेरे को फ्रैंकली CS के एग्जाम CA के एग्जाम से इतने सिंपल लगे ना कि मेरे को कभी ज़्यादा फाइट नहीं मारी मैंने। CA ले लेता है एनीवे। तो CA क्लास में अपने भाई सुबह उठ के हम लोग जाया करते थे फरीदाबाद से बिल्कुल नॉर्थ दिल्ली, 2 घंटे की मेट्रो राइड होती थी। मेट्रो भी तब तक फरीदाबाद में थी नहीं, तो आप पहले बस लेके मेट्रो स्टॉप तक जाते थे, आधा घंटा फिर आगे। तो अपनी हसल चलती थी। शुरू की बात है, सारी मेट्रो चेंज करके जाते थे। एक दिन मेरा एक दोस्त था, मेरा खास था उस टाइम, वो कहता है भाई मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मेरा आईफोन ही उठा लिया इन लोगों ने, ठीक है। तो मैं उस पर हंसूंगा, साले तेरा आईफोन उठा लिया ये वो। तो उसने बोला यार हाँ पता नहीं क्या हुआ, लाइन में लगे हुए थे, तो लाइन में लगने के लिए धक्का धुक्की होती है। अब उतने में मुड़ के देखा, चला गया। मैं उस पर हंसा। अगले हफ्ते मैं मेट्रो के गेट पे खड़ा हूँ, मेरे को किसी ने धक्का दिया, मैंने ऐसे आगे हाथ रखे ताकि गिरूँ ना, मेरा फ़ोन निकल गया। भाई मेरे को बड़ा बुरा लगा, मेरे को भाई। और उस टाइम मैंने बिल्कुल ही नया फ़ोन लिया था, मतलब नए फ़ोन ही चोरी होते, पुराने नहीं होते भाई। वो था पता नहीं गैलेक्सी कोई था, S3 या ऐसे ही कुछ था, मेरे को भी याद नहीं है, S4 था शायद। एनीवे, तो मैं ना फरीदाबाद आया, मैंने दोस्तों को बताया भाई ऐसे 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 होता है। मेरा एक दोस्त था DU में पढ़ता था, वो बड़ा हरामी आदमी है, उसने ये बात सुन ली। अब पता नहीं उसने क्या सोचा भाई, 2-2.5 हफ्ते बाद मेरे को फ़ोन आता है, कहता है प्रकार। मैंने बोला क्या? कह रहा भाई आज मैं मेट्रो में जा रहा था, किसी ने मेरे साथ वही करने की कोशिश करी, मेरे को धक्का दिया, मेरा फ़ोन निकालने की कोशिश करी, मैंने साले का हाथ पकड़ लिया और इतना मारा साले को, सबको बुला उसको थ्रिल आया इस बात से कि मैंने चोर पकड़ लिया, और मैंने चोर पकड़ के पिटवाया और उसका फ़ोन भी बच गया। भाई मैंने तो मारा है कितने चोरों को। कहाँ पे? ये इंसिडेंट के बाद स्टेशन पे। अच्छा, जितनी बार दिखता था मोबाइल चोर, मैं मारता था जाके। क्या बात कर रहे मैं हो? कुटता था भाई, कुत्ते जैसा मारता था, जिसका चोरी हो उससे ज्यादा मैं मारता था। तो आप थाने के रजत ही हुए फिर भाई, और क्या भाई मेरे दिमाग में तो यही था कि ये तो साला इसने ही मेरा चुराया होगा उस टाइम पे। भाई, आदमी अपना ट्रॉमा दोबारा जीता है। 3 साल के कॉलेज में मैं हमेशा मारता था, जो भी दिख गया ना फोन चोर, बहुत कुटता था भाई। सारे थाने के फोन चोर सावधान। थगेश, एक्चुअल थगेश हो आप महेश हो ही नहीं भाई, आप महेश हो ही नहीं, आप थगेश ही हो भाई। मार पिटाई तो बहुत की है भाई, हैं? बहुत ज्यादा। पिटे हो कभी? बहुत पिटा भी वो, बहुत मारा भी है। दोनों साइड होती है। अब ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मारा है भाई मैंने। पर रजत बोल सकता है ये। रजत बोल रजत को अलाउड है भाई, रजत को अलाउड है। हाँ, पर एक बार ना कंप्यूटर लैब में कर दी थी मैंने, बहुत गंदी वाली मार पिटाई। क्या हुआ? 15 दिन बाद एक बंदा आया था। हाँ। वो 15 दिन के गैप में था, आया नहीं था। अब मेरे पीसी में मैंने पूरा अपना बिठा के रखा है, जो भी ये फाइल्स वगैरह IT लिया था तब मैंने। अच्छा। 12th स्टैंडर्ड की बात। हाँ। IT वाइटी सब बिठा के रखा है। अब मैं बैठ रहा हूँ, अचानक आके उस पर बैठ गया। तो पेट्टी सी चीज़ थी। हाँ। अब मैंने बोला भाई देख इस पर मेरा सब फाइल्स है, तो मैंने माउस पे हाथ रखा, उसने मेरा हाथ ये कर दिया। हाँ। अब मेरा आया ईगो पे, मैंने फटकाया उसको सीधा। एंड उसने एक पंच दिया मेरे को, यहाँ से कट गया। ये दिख रहा है थोड़ी सी दाढ़ी नहीं आ रही है यहाँ पे, हल्का सा। भाई एक्चुअली आपको वह भी नहीं आ रही है दाढ़ी भाई। है हाँ, ऐसा है, हल्का मैं सा मजाक है। कर रहा हूँ। हाँ, तो उसकी अंगूठी लगी एंड खून हो गया। हाँ। अब मार पिटाई चली, मैंने स्टूल लेके उसके सर पे डाल दिया। हेलिनसल वो स्टूल से मार रहा है, स्टूल से मार रहा हूँ, कोई मॉनिटर पे एक स्टूल जा रहा है और ये सब हो रहा है, इसमें खून उड़ रहा है।
भाई यही तो आईटी की पढ़ाई है। खून उड़ रहा है मेरा, हाँ, एंड टीचर है ये सब के बीच में, यही तो आईटी की पढ़ाई है। टीचर चिल्ला रही है अरे बंद करो बंद करो, खून खून हो गया वाइट टाइल्स पे, हाँ, शर्ट पूरा खून खून, उसका भी पूरा खून खून, उसका आंख पता नहीं क्या हो गया, ऐसा आड़ा टेढ़ा कुछ हो गया पता नहीं भाई। आदमी मारा नहीं, बहंगा कर दिया। मेरी फट गई, मेरे को लगा मेरा गया करियर खत्म, मेरे को तो निकाल देंगे अभी स्कूल से। टीचर क्या ही कर लेगी, स्टूल वूल जब मार रहे टीचर क्यों आएगी बीच में। हाँ सही बात है भाई, स्टूल वूल के बीच में, हेलेना सर के बीच में रेफरी नहीं नहीं आता। आ सकती भाई। अब फिर लोगों ने फिर अलग किया, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ही अलग किया, एक को मेरे को बाहर लेके गए, फिर थोड़ा धोया हुआ टीचर, लकीली मैं वही स्कूल में था, हाँ, जूनियर कॉलेज था, हाँ, स्कूल राइट, भी मेरा वही था। हाँ, हाँ। लकीली वो टीचर मेरे को जानती थी कि तू अच्छा लड़का है, ये सब मत कर, और उसने कंप्लेन नहीं किया, वरना निकाल देते भाई। ये कलेश है भाई खून उड़ रहा है, ये कलेश है भाई, ये कलेश है भाई। भाई। वो लोग ऐसे कंप्यूटर लैब में जूता भी नहीं लाने देते ताकि हाइजीन खराब ना हो, आदमी का भाई खून ही बह रहा है, खून हो रहा है, आदमी खून ही खून कर रहे हैं। मेरी स्कूल में एक बार पता है, मेरे को ऐसा लगता है सच में आदमी को ना साइज देख के लड़ाई करनी चाहिए, मेरा ये रियल ओपिनियन है। क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं लड़ाई करने वाले, एक जिनको पता है उनका साइज है, आपके मेरे ऐसा आदमी 6.5 फुट का आदमी है ना, कि चल साले तू क्या करेगा, और हम ऐसा नहीं पिटते हैं, हम पिट भी जाते हैं। पर कुछ होते हैं जो ना हाइट में छोटे होते हैं, जिनके ऐसे तगड़े नहीं होते, लेकिन उनकी जो बुद्धि होती है ना, वो होती है कि गुत जाऊंगा साले। हर बंदे की क्लास में एक ऐसा लड़का होता है जो बोलता है भाई मैं गुत जाऊंगा, मतलब चाहे मैं पिटूंगा पर मैं गुत जाऊंगा। हाँ, आंख वाँख तो निकाल ही लूंगा, कुछ तो करेगा, कुछ तो मतलब तेरे कुछ तो होगा। हाँ, और मेरे को लगता है उसको ना लाल दिखता है उस आदमी को। उससे मेरे को याद है, मेरा एक बार हुआ था क्रिकेट खेलते टाइम। हाँ, अब तब मैं थोड़ा सा छोटा था, 10th के पहले की बात है। हाँ। अब वो बंदा थोड़ा हाइटेड था, तो उसने मेरे को पकड़ लिया ऐसे करके, वो दिए जा रहा है मुक्के, क्रिकेट के बीच में हो गया था, मैंने भाई पकड़ लिया, और भाई मैं बताऊँ ना, मैंने दुनिया भर का जोर लगा दिया स्क्वीज करने में। मेरे को लगा उसे पकड़ लिया भाई। नहीं, पर भाई फिर तो बनता है ना आपके साथ कास्टिंग काउच होना। कहानी तो वहां शुरू हो गई थी भाई। मैंने इतना जोर से दबाया भाई, मेरे को लग रहा है आज तक वो इम्पोर्टेंट कुछ तो मेरे को नहीं लग रहा है भाई। थगेश की लिस्ट एक महंगा है, एक का कचूमड़ है, एक की गोलियां कचूमड़। भाई हेलो, अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भाई सारे। तू कह रहा था डी डाइमर करवाना है भाई, ऐसे टाइम पे क्या करे। हाँ, जो है वो है, दिखा फक तेरी जो है वो है बोलने का वर्स्ट टाइम था ये। जो सामने दिख रहा है उसकी तरफ मुड़ा, फोड़ दो भाई जो है वो है। भाई मेरे शरीर में जितना दम था, सोचो कोई ऐसे दबाए, उसने छोड़ दिया। हाँ, और वो ऐसे करके खड़ा हो गया बस। पता है ये बात बोलनी नहीं चाहिए, चीप शॉट भाई। नहीं चीप शॉट नहीं भाई, ये बात बोलनी नहीं चाहिए, बट मेरे को बचपन से ऐसा लगता है लड़कियां समझती नहीं है। रुक जाओ भाई, वो एक अलग ही दर्द है, बहुत दर्द वो है एक अलग ही दर्द है, बहुत खतरनाक दर्द है भाई, वो एक अलग ही दर्द है। डैम ब्रो, मैं ना स्कूल में बहुत पढ़ाकू बच्चा होता था, मतलब मेरे को ऐसे मार्क्स वार्क्स से बहुत मैटर रहता था। लोग अब सुनते हैं तो ऐसे मानते नहीं है मैं इंट्रोवर्टेड, और कि भाई मैं 95% आने चाहिए, मेरा सिर्फ ये मिशन रहता था स्कूल में। मेरे को घर से भी थोड़ा, मेरे पापा ना बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब मेरे पापा अगर आपको उस नज़र से देख लेना तो आप अंदर से ख़त्म हो जाओगे। अच्छा। अब तो सुधर गए हैं क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं थोड़ा बदतमीज़ हो गया हूँ, बट तब मेरे को बहुत डर लगता था। पापा, जैसे मैं और मेरा दोस्त एक जोक क्रैक करते हैं, पापा घर आ रहे हैं और पापा की सेंटर लॉकिंग की गाड़ी की आवाज़ आती है ना, तो आदमी वहीं ख़त्म हो जाता है कि भाई सुधर जाओ। और फॉर ईयर्स, मैं 22, 23, 24 साल का भी था, पापा घर आ गए, एक बार तो रूह कांपती थी कि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा सीन था, तो मैं पढ़ाई पे बहुत ध्यान देता था। एक बार मेरे ना किसी पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए, बहुत स्टूपिड कहानी है, तो कुछ ऐसे 15 नंबर थे 25 पे, तो मतलब लगा लो जो भी परसेंटेज बनती है 60% नंबर थे। मैं बोला मैं घर कैसे बताऊंगा, मैं बड़े स्ट्रेस में हूँ, मैं भाई सर्दी, अच्छा दिल्ली की सर्दी है, सर्दी में हम लोग घर जा रहे हैं, लगती बस ज़्यादा के, हाँ बस के पास हैं, किसी ने ना, एक लड़के ने मेरे ऊपर पीछे से पानी फेंक दिया, मेरे सारे स्वेटर वेटर गीले हो गए सर्दी में। एक तो मूड खराब, वैसे ही ये कर दिया किसी ने, मैं पीछे मुड़ा, जो मेरे को लड़का दिखा ना, मैं बोला हाँ बीप कर दियो, बस साले, और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला तूने ये करा कैसे? जितने में वो बोलता है मैंने नहीं किया, मैंने उसका हाथ घुमा दिया, उसका अंगूठा बाहर आ गया, उसका लिटरली अंगूठा ही बाहर आ गया भाई।
लटक गया? हाँ लटक गया भाई। वो अच्छा मैं मार के चला गया, मैंने देखा नहीं अंगूठा। दूध भी पिया कर भाई। बड़ा कमजोर है भाई एक तो भाई अब उस टाइम नहीं पता होता, और मैं इतना लंबा चौड़ा तगड़ा हट्टा खट्टा था, वो बेचारा छोटा सा, उसका हाथ वाथ टूट गया भाई। उसका होमवर्क उसके पार्टनर को करना पड़ा पूरे साल बाकी। पर उस दिन मेरे अच्छा फिर ये हुआ, अगले दिन मैं स्कूल गया, मेरे को पता लगा इसका हाथ टूट गया है। मम्मी को फ़ोन गया, पापा को, पापा तो कभी स्कूल जाते नहीं थे, पापा स्कूल चले गए तो वैसे ही प्रलय आ जाएगी पूरी दुनिया में। मम्मी गई, मम्मी ने सुना कि अच्छा ऐसे ऐसे किया है, माफ़ी वाफ़ी मांगी। मैं घर आया, पापा उस दिन ऑफिस नहीं गए थे, पापा ने मेरे को पास बुलाया, मैं पापा के पास गया। अब आप इमेजिन करो, एक लॉयर आदमी अपनी फाइलें पढ़ रहा है घर पे अपनी स्टडी में, बुलाया, मैं गया तो देखा आज के बाद स्कूल से फ़ोन नहीं आना चाहिए, और मुड़ के अपनी पढ़ाई करते रहे बस इतना। उसके बाद मेरी लड़ाई अगले 5 साल 6-8 साल कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं आज तक शायद उसके बाद मैंने कभी हाथ नहीं छोड़ा किसी पे, क्योंकि वो जो आप डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे ना, मैंने उस दिन पापा की आंख में गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट एक सेंटेंस में सब नाप नूप के जेब में रख लिया भाई। ऐसी फट गई ना मेरी कि भाई अब नहीं हो सकता स्कूल से फोन आया है, फिर भी ऐसी बात नहीं है, उसके बाद भी मारपीट के लिए नहीं आया। हाँ किसी और की मारपीट के लिए आया वो भी एक कहानी है। मैं अपनी कहानियां बता नहीं पाता क्योंकि बहुत लोग एक्सपोज हो जाएंगे। हर कहानी में कोई एक ऐसा एंगल होता है जहाँ पे किसी की पर्सनली हालत खराब हो रही होती है। हाँ मेरे को बहुत सारी कहानियां दिमाग में आ रही है और मेरे को रोकना पड़ रहा है खुद को। बट हाँ एक बार फिर से भी आया था फ़ोन, और तब मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी, बट फिर भी, पर वो भाई ख़त्म। 7th में था मैं, 7th क्लास के बाद से मैंने लड़ाई नहीं करी है। देखी बहुत है, करवाई बहुत है, करवाई बहुत है, आग लगाने में बहुत आगे हूँ मैं। बट हाँ तो मेरे पापा और उनका रिलेशनशिप मेरे साथ हमेशा ऐसे था कि आदमी सीधे रास्ते पे चलना चाहिए और इधर उधर मुड़ के भी नहीं देखना। तो फिर मैं सिर्फ इधर उधर मुड़ के देखा जब मैं छूटा। बट हाँ भाई लड़ाइयों का अलग सीन होता है, लड़ाइयों की वाइब है। हाँ भाई थाने में तो बहुत, भाई थाने में तो ये था, और तब ट्रेंड था कि लड़के लेके आने, कुछ हो गया तो लड़के लेके आ गया। सही बात, कुछ हो गया तो ये तो लड़के लेके आए। बैक बोलते थे, जैक बोलते थे, क्या बोलते थे आपके यहाँ? ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ बैक बोलते थे, बैक लेके आए, नहीं लड़का लोग लेके आए। बस ये सिंपल था। भाई मेरे को उससे याद आ गई ये बात, कैरी का भाई होता था, वो हमारी बैक होता था, वो हमसे जूनियर था, विली। हाँ विली। अब तो वो डीजे डूजे है, बढ़िया अपना काम कर रहा है। पहले हम बोलते थे यश को ले आएंगे, अब गाने बजा रहे, पहले बजाता था। पहले वो आदमी बजाता था, कह रहा प्रखर कौन कह रहा है, छोड़ता था वो हाथ भाई फुल पावर। हाँ ये सिस्टम था। तभी कैरी इतना खुल के रोस्ट करता है। तब भाई आप क्या लग रहा है फरीदाबाद में ये बात है? आप सोचो अर्पित भी ऐसा ही है, मैं आपको यश की बता ही रहा हूँ, विनम्र भी ऐसा ही है, रजत भी ऐसा ही है। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा आदमी हूँ मैं, बट है भाई ये हमारे खून में, क्योंकि भाई थाने वाली वाइब है कि हम बंदे ले आएंगे, वो हमारे दिमाग से निकला नहीं है। भाई आपका लाइफ में गोल क्या है? ये आदमी सीरियस सवाल नहीं पूछ सकता भाई। आउट ऑफ नोवेयर। हाँ भाई गोल क्या है? हाँ मतलब लड़ाई झगड़ा छोड़ के, चुमड़ छोड़ के अब क्या बचा है भाई? मेरा गोल नहीं था भाई वो कभी, वो मेरा कभी गोल नहीं था। वो गोल था लेकिन मेरा ओ भाई नहीं, बट फॉर ऑन अ सीरियस नोट, मतलब भाई मेरा गोल ये है, मेरे को ना हाँ ट्रैवल करना है, मेरे को सब छोड़ छाड़ के एक बार पैसे इतने कमा लूँ ना, गायब हो जाओ थोड़े टाइम के लिए। कोई लिस्ट है? लिस्ट ऐसे मेरे को पहले तो इंडिया से शुरुआत करना है, इंडिया का हर एक स्टेट अच्छे से घूमना है। ऐसे नहीं कि गया टच करके वापस आ गया, अच्छे से घूमना है एक एक स्टेट। फिर मेरे को 7 वंडर्स जाना है, जो कि बचपन से मेरा था। आई डोंट नो इंटरेस्टिंग कितना होगा वो, है या नहीं है, जो भी है। ताजमहल तो देखा होगा? नहीं देखा यार, ताजमहल नहीं देखा भाई? नहीं देखा यार भाई एक फैन तो फंड करेगा थगेश का ताजमहल की जर्नी। भाई ये क्या हो रहा है भाई? आप मैनेजर हो भाई, आप क्या कर रहे हो भाई? वो तो व्लॉग बन जाएगा, ताजमहल तो ये रहा 2-2.5 घंटे में। हाँ तो वो है। उसके बाद आइसलैंड जाना है मेन, तो वो देखने के लिए ऑरोरास। हाँ और आइसलैंड जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, अफ्रीका का कुछ अपना, अफ्रीका भी जाना है, किन्या में जंगलों में ऐसे शेर शूर के। थोड़ा डर भी लगता है यार यहाँ पे, आऊंगा कि नहीं वापस? नहीं वहां से तो आ जाओगे, पाकिस्तान से नहीं आता आदमी। अच्छा पाकिस्तान अफगानिस्तान वो जगह है जहाँ से मुश्किल हो जाता है। बट ऐसा है कि हर एक जगह पर घूमना है, ये मेरा गोल है, एंड गोल है। बहुत मजा ये बहुत पहले से है गोल, बट उतना सीरियसली लिया नहीं क्योंकि पैसा था नहीं, अब थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ, अब ले रहे घूम सकता हूँ। तो भाई एक तो महीने की निकालनी शुरू करो, मेरे को व्लॉग्स देखने, आप क्या करते हैं है ना? हाँ और क्या भाई यार, एक मतलब साल में 1 महीना तो घूमो, उसका व्लॉग ही बना लेना थोड़ा सा।
बाल ही के बनाए थे मैंने 2-3। पर वो रिलीज नहीं हुए होंगे। हुए ना, कर लिया। अच्छा। कैमरा लेके गया था छोटा सा। हाँ फोन वाले नहीं आए कि कैमरा वाले आ गए। फुल गाली वाली दे रहा हूँ, तब तो फैमिली फ्रेंडली नहीं था। अच्छा, गाली वाली दे रहा हूँ। फैमिली फ्रेंडली वाज अ डिसीजन यू मेड? हाँ हाँ। पर्सनालिटी नहीं है आपकी फैमिली फ्रेंडली? नहीं रियल में नहीं हूँ मैं। अच्छा, रियल में नहीं भाई, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। रियल में नहीं हूँ। रियल में बहुत जाते हुए रियल में जो वीडियो जो देते उससे ट्रिपल देता हूँ मैं। हाँ, गाली के सिवा मेरे मुंह से निकलता ही। मैंने देखा था कैमरे ऑन होने से पहले। हाँ, तो वो ऑनलाइन पर्सनैलिटी तो वैसी ही है। हाँ, तो मैंने वही मेंटेन करना है। ये बड़ी कॉन्शियस चॉइस होती है, क्योंकि मेरे को याद है शुरू में आदमी क्रिएटर बनता है, पहले तो गाली देता है, फिर कहता है यार क्या रखा है इसमें, अंदर जाता है अपने। मुश्किल है यार बिना गाली के कंटेंट बनाना, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ह्यूमर मतलब मेरे को ऑनेस्टली इतना ह्यूमर आता है, बट वो उसमें गाली होती है या कुछ नॉन वेज होता है या थोड़ा आड़ा टेढ़ा होता है। नॉन वेज मतलब जैसे चिकन वगैरह? नहीं मेरे भाई। बताओ ना नॉन वेज क्या होता है। थोड़ा डार्क ह्यूमर हो जाता है। अच्छा, डार्क ह्यूमर, ओके। फिर ठीक है। हाँ, मेरे को लगा कहीं SE। हाँ, तो इसके लिए हाँ भाई आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑडियंस को ऐसा लगता होगा कि आपको पता नहीं सेक्स क्या है? नहीं ऐसे भाई ने शुरुआत में ही सही बात बोल दी थी। मैं अचानक से ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ। इतना तो पता है भाई पब्लिक को। भाई इसका मतलब ये अब हम दोस्त बन गए। अगर मैं ये सवाल कर सकता हूँ इसका मतलब ये अब हम दोस्त हो गए भाई, क्योंकि अब मेरे को पता है उल्टी बात करना सेफ है। क्योंकि भाई मैं ना कई बार, जैसे अभी मैं अपने दोस्त की बुक लॉन्च में गया हुआ था, वो भी एक क्रिएटर है पर वो ओल्डर, ही इज अ फिलोसॉफिकल क्रिएटर। भाई मेरे से ना कंट्रोल नहीं होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी बात कर दूं सामने वाला आदमी अनकंफर्टेबल हो जाए, वो मेरा थ्रिल है। या तो दोस्त बन जाए तो भगा दे। हाँ भगा दे, चल क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा भाग जाऊंगा। लाइक उतनी कोई फाइट नहीं है, पर जनरली दोस्ती होती है। दोस्ती मेरे को लगता है शुरू ही उस पॉइंट पे होती है जहां आप सामने वाले को धीमे धीमे अनकंफर्टेबल कर सकते हो, उसके साथ वो फन कर सकते हो जहां पे थोड़ी पर्सनल बाउंड्री हिल रही हैं। और अच्छे वक्त में ही करता है आदमी भाई, बुरे वक्त में तो साथ ही खड़े होते हैं ना। अच्छे वक्त में ये होती है। भाई क्या मेरी शक्ल पे कुछ है क्या? ये कॉन्वर्सेशन। मैं अपनी फर्स्ट लाइफ में, बिफोर मैं काम को लेके सीरियस हुआ और ये सब करने लगा, मैं बहुत घूमा। और मैं अकेला घूमा और मैं बैग पैकिंग करी है बाकायदा। मैंने शायद कहीं तो सुना है, कहीं तो बोला है, हो सकता है मैंने रॉ एंड रियल में शायद बोला था, हो सकता है। मैं बहुत घूमा हूँ भाई, और मैं ऐसा घूमा हूँ कि बैग डाला, मेरा एक दोस्त एयरलाइंस के लिए काम करता था, मेरी फ्लाइटें होती थी फ्री, ओनली टैक्स। ओनली टैक्स, हाँ ये मैंने बोला है ना। और फिर मैं $8 $12 रात के कमरों में पड़ा हुआ हूँ, मतलब इतना सा बिस्तर दे रखा है। हाँ। ऊपर एक कोई आंटी सो रही है, बगल में कोई भैया सो रहे हैं, कोई आदमी छींक रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, आप वहीं पड़े हुए हो अपने उसमें। और मैं बहुत मज़े किए हैं करते हुए, मैंने वो घूमने वाली लाइफ इतनी इंजॉय करी है। अब मेरे को लगता है मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। काम है, जैसे आप उस वाले जोन में हो ना कि काम है भाई, मतलब अब तो थोड़ी पब्लिक स्टैंडिंग भी है, लोग पहचान जाते हैं, कुछ गलत करो तो। मैं भाई आइलैंडों पे फंसा हूँ, मैं जंगलों में फंसा हूँ भाई, मैंने सब किया है, बहुत मज़े आते हैं। वो आदमी अपने आप को जानना शुरू करता है। शादी से पहले खींच लो थोड़ा, उसके बाद तो भाभी ले जानी पड़ेगी साथ में, वो मानेंगे नहीं तो। वो तो है। अब मेरी ट्रैवलिंग बड़ी अलग होती है, मेरी कपल्स ट्रैवलिंग होती है। अब जैसे मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जाएंगे और मेरा कोई दोस्त नहीं आ सकता, उसको भी अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ लानी पड़ेगी भाई। अरे आप समझ रहे हो? अब वो कपल्स वाला सीन होता है कि भाई हम डिनर पे जा रहे हैं। डिनर मैं एल्यूमिनियम फॉइल से खाना नहीं निकालता खाने के लिए ढंग से, मैंने प्लेट नहीं निकाली कभी अपनी अलमारी में से कि प्लेट में डाल के खाना खाएंगे। अब आपको ऐसे करना पड़ता है, सुधर जाता है। मेरा मेन कंसर्न तो ये रहता है, लोग पहचान जाते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा फ्री नहीं रह सकता मैं ज़्यादा। पहचानते होंगे हर जगह, पहचानते हर जगह फोटो खिंचवाने आते होंगे हर जगह भाई। कभी मजे लिए उनसे? नहीं भाई। मेरा नया है, जब मेरे पास लोग आते हैं ना ऐसे कहते हैं भाई प्रखर, मैं बोलता हूँ नहीं मेरी सिर्फ शक्ल मिलती है उससे, और फिर मैं थोड़ी देर ये वाली खेलता हूँ, कभी कभी ले लेता हूँ। हाँ पूछते हैं ना आप थगे जैसे दिखते हो? नहीं दिखता हूँ मैं, डुप्लीकेट हूँ। हाँ डुप्लीकेट हूँ। थगेश बहुत लोग बोलते हैं, वो तो थाने रहता है। बहुत लोग बोलते हैं। जैसे मेरे को साउथ में जाने मजा आता है, साउथ जाता हूँ ना, कोई पहचानता नहीं जाता मेरे को, जो पहचानते वो यहाँ, पता नहीं वहाँ की मेरी ऑडियंस है ही नहीं। आपको पता क्या करना है? एक सिगरेट हवा में फेंकनी, मुंह में लैंड होनी, अपने आप जल जानी है, लोग बोलेंगे आप थगेश। उससे पहले नहीं पहचानेंगे भाई। वो साउथ की फिल्में देखी है बचपन में? वो देखिए भाई, मास भाई डॉन नंबर 1 देखी है? डॉन ऑफ कोर्स यार भाई क्या नाम होता है उसका? फिरोज। मौत से डरने वाले, सर पे कफन बांधने वाले, मौत से नहीं डरते भाई। वो मूवी मैंने रिपीट पे देखी है भाई, क्रेजी है वो। सही में पता है वो बेटर सिनेमा है। हाँ वो बेटर सिनेमा है भाई, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको पता है उनका इंटेंशन ये, उनको यही बनाना है और वो वही बना रहे।
बॉलीवुड में क्या होता है, उनको ये बनाना होता है, बन कुछ और जाता है, तो वो लगता है क्रिंज। इनको पता है हम ओवर द टॉप है, तो हम ओवर द टॉप है। हाँ सही बात हम है। यही है। डॉन नंबर 1 में पहले सीन में जब वो उस बिहारी गुंडे को मारने जाता है, उसका नाम होता है बिहारी गुंडा, वो ऐसे ऐसे करता है, ये रियल है, मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो ऐसे ऐसे करता है, उसके सारे आदमी एक पूरा थ्रोन बनाते हैं जिसमें वो अपने आदमियों पे बैठ जाए, अपने आदमियों पे। अंश तू ये मेरे लिए कभी क्यों नहीं करता भाई, मैं भी तेरे ऊपर बैठ के पॉडकास्ट करना चाहता हूं। हम थाने के गुंडे से मिलने आए, अंश यहाँ। बट ब्रो मैं बचपन में देख के कह रहा था, ब्रो फक ये लोग क्या सोचते होंगे, पहले मैं ऐसे ऐसे करूंगा, तू हाथ रखने वाला बनेगा, उसका कोरियोग्राफी होगा भाई पूरा। हाँ भाई थ्रोन का। डैम, और उसको फिर मारते हैं, फिर वहां से कहानी शुरू होती है, सूर्या सूर्या ऐसे चिल्ला रहे होते, बारिश हो रही होती है ऊपर से। डैम ब्रो, डॉन नंबर 1 इज हार्ड रिलेट। हर आदमी ने डॉन नंबर 1 और एक वो नायक वो रिपीट पे आती थी, अनिल कपूर वाली। हाँ कीचड़ में जाता है। सोनी मैक्स। फिर अरविंद केजरीवाल अनिल कपूर बन गया ना फिर लाइफ में। तुम तो दिल्ली से हो भाई, मैं तो इधर। भाई मैं कोई मेरे मैं को बच टेंशन जाऊंगा, नहीं है भाई। मैं बच जाऊंगा भाई, मेरे को कोई इतना लोड नहीं रहता इन चीज़ों का। देखो थोड़ा बहुत जोक्स तो करना ही पड़ेगा, वरना पॉलिटिक्स बड़ी हैवी बात है लाइफ में, बहुत हैवी है। और हम लोगों को क्रिएटर्स को तो ऐसे बोलते हैं कि भाई मत छुआ करो ये सब। भाई मैंने अभी किया पॉडकास्ट सीएम के साथ, महाराष्ट्र के। एकनाथ शिंदे के हाँ, साथ कैसा रहा भाई? पॉडकास्ट थोड़ा सा मैंने फन रखा, मीम रिव्यू वगैरह किया। उनका नायक का मीम बनाया था मैंने, थगेश शो पे पता है मीम्स बनते हैं, हाँ। वैसा उनका मीम बना के लेके गया था मैं। आपने भाई एकनाथ शिंदे के साथ, जिन्होंने उद्धव ठाकरे से फाइट ली हुई है, उनके साथ बैठ के मीम रिव्यू किया है? मीम रिव्यू किया उनको मैंने। पता है मीम क्या होता है? हाँ पता है उनको। आपने बोला बताया मुझे वो? भेजते, बोलते मेरे को आते रहते, दोस्त भेजते रहते। एकनाथ शिंदे को लोग मीम भेजते हैं? हाँ मीम भेजते होंगे फ्रेंड, अरे उनका खुद का होता है ना जो व्हाट्सएप पे भेजते होंगे उनके फ्रेंड्स। काश उनको लोग बॉम्बे की सड़कों की प्रॉब्लम भेजते। भाई पूछ लिया ना अभी उनसे, किसी ने तो पूछ लिया। किसने? मनीष पॉल ने पूछ लिया क्या कि सड़कों का क्या करना है। हाँ, कोई तो पूछेगा। मनीष पॉल मीम भेजने वाला आदमी लगता भी नहीं शक्ल से, वो दिल्ली से है ना। मनीष पॉल क्या मीम भेजेगा? मनीष हाँ मैं समझ सकता हूँ। क्रेजी था भाई, क्रेजी था वो एक्सपीरियंस। सीएम के घर पे गए थे, सीएम हाउस में गए थे हम। वाओ क्रेजी। सीएम हाउस। उनके बेटे भी थे? नहीं, उनके बेटे नहीं थे। नागपुर में किया था हमने। नागपुर रहते हैं वो? नहीं सीएम हाउस है ना, सीएम हाउस तो होते बहुत सारे जगह पे, यहाँ पे भी है नागपुर। अच्छा। रत्नागिरी। तो जो भी सीएम होता है वो वहाँ पे रुकता है। आप कर रहे हो किसी पॉलिटिशियन का? पॉलिटिशियन हमने एक दो को रीच आउट किया हुआ है, पर भाई मैं ना थोड़ा, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है, अभी सीजनल है, अभी सीजनल है, जून 4 तक सीजनल है। तो मैंने अच्छे से, और फ्रैंकली पॉलिटिक्स ना लिविंग रूम कॉन्वर्सेशन होती है। आदमी कितना भी फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाए, कुछ भी करे, आदमी अपने घर पे बैठ के बात करता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इंडिया में स्पेशली। तो मैं ना उस चीज़ से हाइड नहीं करना चाहता था। जब माहौल पूरे इंडिया का, वी आर सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी सो स्ट्रांगली, सब वोट कर रहे हैं, मैंने बोला मैं खुल के पॉलिटिकल बातें करूंगा। और मैंने बहुत पॉलिटिकल लोग बुलाए जो डिस्कोर्स में रहते हैं पर इलेक्टोरली नहीं। कभी मौका मिलेगा तो कुछ सवाल मैं भी पूछना चाहूँगा, और मिलेगा, मेरे को काफ़ी उम्मीद है, टचवुड। बट मैं एज अ पॉलिटिकल क्रिएटर नहीं रहना चाहूँगा। मैं हूँ भी नहीं, पर पिछले कुछ एपिसोड्स के बाद मेरे को कभी कभी फीडबैक आता है कि भाई आप तो काफ़ी पॉलिटिक्स करने लगे हो। मैं कहता हूँ यार माहौल है, सीजन है। इसके बाद तभी मैं बड़ा खुश हूँ दैट आई गेट योर टाइम, राइट? क्योंकि यहाँ पे बैठ के मैं कचूमड़ बनाना, भैंगा करना और ये वाली बातें भी कर सकता हूँ जो मेरी पर्सनालिटी का इज द हाईलाइट। इस एपिसोड का टाइटल होगा कचूमड़ विद थगेश। कचूमड़ बना, राइट? मतलब तो अभी तक मैंने नहीं किया है। हमारी 2-4 बातें चल रही हैं, थोड़ा ऐसे रहता है, बट होपफुली 1-2 अच्छे क्वेश्चन में भी गालियाँ तो पड़ेंगी। मेरा तो सिंपल उसका है, कोई सीन नहीं है भाई। मेरा तो सिंपल है कि मुझे अगर राहुल गांधी के साथ भी मीम रिव्यू करने मिले मैं तो करूंगा। मैं तो पॉडकास्ट भी मैं तो क्रिएटर हूँ। हाँ, मैं तो पॉडकास्ट भी करूँगा। मुझे कोई पार्टी का ये नहीं है, मुझे जो भी पार्टी से मुझे अगर क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे जी का कैसा है, वो थाने से मेरे घर के 10 मिनट पे रहते हैं, उनका जो ओरिजिनल घर है। मैं तो बचपन से उनका नाम सुन रहा हूँ, तो मेरे को तो थोड़ा है ऐसा वो फीलिंग है थाने वाला। पार्टी वर्कर रह चुके ना, पहले वो पार्टी वर्कर थे, फिर कुछ थे और फिर ऐसे उनका राइज हुआ है प्रॉपर। वो ग्रास रूट पॉलिटिशियन एंगल है उनका काफी। रिक्शा ड्राइवर थे वो। राइट। कमाल है ब्रो, क्रेजी लाइफ कहाँ ले जाती है, सोच के देखो। मोदी जी चाय बनाते थे, अब देश मतलब चला रहे हैं। हाँ भाई ये है। तो मेरे को लगता है कि पॉलिटिशियंस
देखो ऐसा इनएविटेबली लोग रियलाइज कर रहे हैं कि पॉडकास्टिंग में एक पावर है कि आदमी रॉ हो सकता है, और जो ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट मीडिया लूज कर चुका है ना, वो हम लोग ऑफर करते हैं, तो लोग इन्हीं लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा सुनना चाहते हैं भाई, सुनना चाहते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या है। और जो टीवी पे आदमी को देखने का सिस्टम था जहाँ पे आप बोलते थे चल ये तो परफॉर्म ही कर रहा है, हाँ, वो अब हट चुका है, अब आदमी रियल मिलना चाहता है आदमियों से। और मेरा भी इस कॉन्वर्सेशन में, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, आप कह रहे थे क्या सवाल पूछोगे, मैं बताता ही नहीं यार, मेरा मन है कि बिल्कुल रॉ गंदी हो, थोड़े ऑकवर्ड मोमेंट्स हो, थोड़ी साइलेंसेज हो, और धीमे धीमे होपफुली इस प्रोसेस के थ्रू हम दोस्त बन सकें कि भाई 2 महीने बाद कभी थगेश का मैसेज आ गया और भाई कैसा है, मतलब कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल रही, और लोग जान सके भाई एक अनफिल्टर्ड तरीके से, जहां थगेश 4 बार सोच नहीं रहा बोलने से पहले कि वो है कौन। वरना अगर मैं बताया था आपका चुम्बड़ वाली स्टोरी कभी नहीं बताते। मैं रीजनेबल बात कर रहा हूँ भाई, मैं रीजनेबल बात कर रहा हूँ। तो पॉलिटिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, सब लोग धीमे, ये बॉलीवुड वाले धीमे धीमे एवरीबडी इज टर्निंग टू पॉडकास्ट्स, they will have to come and talk to us at some point whenever they want to, and so I am very much looking forward। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि मैं अपनी जर्नी के शुरुआत में हूँ, ठीक है। मैंने एक बहुत इम्पैक्टफुल फेज देखा है अपने कंटेंट में, एक बहुत डार्क फेज भी देखा है अपने कंटेंट में। अब जब चीज़ें उठ रही है ना, अभी तो सब बढ़िया चीज़ें होनी है आगे, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि ये भी होगा, ये भी होगा, अरे वाह बहुत मज़े आएंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पॉलिटिशियन से बात करना, बट स्लोली। पॉडकास्ट का ये सही है कि यू कैन टेक योर सेटअप यार, मतलब जैसे तुम मुंबई आ गए, मैं ये नहीं कर सकता थगेश शो को लेके, क्योंकि आपका तो फुल स्टूडियो है। स्टूडियो है। मेरे को कितनी बार बॉलीवुड का क्वेरीज आया, आधे बॉलीवुड का आ गया था जब थगेश शो चल रहा था। हाँ। थगेश शो करते हैं, मैं बोला करते हैं। हाँ। एक होटल है यहाँ पे, मैं बोला ऐसे थोड़ी होता है थगेश शो। आपका तो सेट है, पूरा सेट है। मैंने बोला आपको सेट पे आना पड़ेगा। अरे नहीं, सेट पे कैसे? आपका सेट कहाँ है? अच्छा, कितना दूर है? डीप कर देना प्लीज। हाँ ठीक है, मतलब हाँ, पर वो कितना दूर है यहाँ से? लाइक एयरपोर्ट से 30 मिनट्स है। तो फिर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए बॉलीवुड को। इशू नहीं होना चाहिए उनको क्या चाहिए पता है? उनको लाइन अप बनानी है दिन की। हाँ। 6-7 लोग आएंगे, सबके साथ थोड़ा थोड़ा कर ले, बट उनको ये वैल्यू नहीं पता कि यहाँ पे आएंगे तो क्या फर्क है ये। और भाई मैं बताऊं, दिस इज बीन अ लूजिंग बैटल फॉर ओल्ड मीडिया फॉरएवर, ठीक है। पहले मजाक उड़ा रहे थे तुम क्या कर रहे हो, अब इनको पता है कि भाई ये सीरियस प्लेयर हैं। जर्नलिस्ट नहीं है हम लोग, पर ये सीरियस प्लेयर है मीडिया में, पॉडकास्ट वाले। धीमे धीमे करके क्या होगा, ये लोग रियलाइज करेंगे कि भाई हम लोग यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहे हैं, इसका 1 घंटे का जो वैल्यू है थगेश शो पे आने का, वो नेक्स्ट लेवल है। वो तुम्हारा 6 पॉडकास्ट का वैल्यू है, जो तुम पॉडकास्ट एज इन वो जो बॉलीवुड वाले इंटरव्यूज होते हैं, टिपिकल मैगजीन वाले, क्या लगता है मूवी के बारे में, शूटिंग का एक्सपीरियंस क्या था, राइट। किसी को फर्क नहीं पड़ता क्या था तेरे शूटिंग का एक्सपीरियंस। यहाँ पे आ जाओ भाई 1 घंटे के लिए, क्रेजी। मेरे को विरल भयानी पे सिर्फ राखी सावंत देखनी है। हाँ, मेरे को और कुछ नहीं देखना ये कि आपका शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था। मेरे को सिर्फ ड्रामा देखना है, ड्रामा देख रहा है कि मैं तो जिंदा लाश हूँ। मेरे को ये देखना है भाई, मेरे को और किसी चीज से मतलब नहीं है भाई। टॉप लेवल ह्यूमर लगता है मेरे को कभी कभी उसका। मेरे को लगता है कि वो हम सबके साथ खेल रही है। हाँ, हम लोगों को ऐसा लग रहा है वो राखी बहुत स्मार्ट है। मेरे को लगता है हम बेवकूफ हैं। मेरे को दीपक कलाल वही रेलेवेंट है भाई। कौन है रेलेवेंट? और कौन इतना रेलेवेंट है बिना कुछ किए इतने सालों से, ये सब चीजें करके। हाँ भाई, सिर्फ राखी है। पुनीत ने कोशिश करी, कहाँ है पुनीत आज की डेट में? नहीं है। मुंह से मछली निकाल रहा है नाले में से भाई। वो आपने देखी वीडियो? नाले में पता नहीं क्या कर रहा है, झाड़ू वाड़ू पहन के। भाई पुनीत इन बिग बॉस वाज ठीक भाई। बंदे ने टूथपेस्ट मुंह में गुड़ेर दिया भाई। वो टट्टी वट्टी करके निकल गया था ना कुछ और फ्लश नहीं किया था भाई। ये तुम सोच रहे हो जहाँ पे पूजा भट्ट आई है भाई, जहाँ पे पूजा भट्ट आई है, जितनी बड़ी एक्ट्रेस, जितनी मूवीज की है भट्ट फैमिली से, वो अगर वॉशरूम खोल के टट्टी पुनीत की देख रही है। हाँ बिग बॉस मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं किया। ओ भाई तेरे को याद है बिग बॉस सीजन 1 में वो आया था चोर, वाला गाली वाली दे, बंटी क्या नाम? बंटी। अच्छा, वो बंदा चिल्ला नहीं रहा गाली, वो पर्सनली बिग बॉस को बोल रहा है, बिग बॉस नहीं आएंगे। वो तो चढ़ के उसने निकलने का भी ट्राई किया था दीवारी बार। मेरे को लगता है बिग बॉस को जब उनके कंटेस्टेंट निकल के आते हैं ना, उनको एक साइकोलॉजिकल सर्विस ऑफर करनी चाहिए भाई आदमी को रीइंटीग्रेट करने के लिए सोसाइटी में, क्योंकि क्या हो जाता होगा भाई अंदर। बहुत हो जाता होगा भाई। आपको ऑफर है? हाँ, मेरे को नहीं जाना भाई। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, अब नहीं जाना। बहुत लवेबल आदमी। मेरे को लास्ट टाइम जाना था, बट अब नहीं जाना। जब अभिषेक और नहीं उसके बाद वाला, मुनावर वाला। हाँ, तब तक मेरा मन था, अब मेरा मन अभी नहीं है करंटली। शायद जाऊं फ्यूचर में, लेकिन 1-2 सीजन तक तो मेरा अभी मन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब ना वो भर रहे हैं सोशल मीडिया वालों को। भाई सब भर रहे हैं,
तब कैसा था, तब वैल्यू थी, हाँ अभिषेक और एलविश ही है, हाँ तो तब वो दिख रहा था डिफरेंस टीवी वालों में। अब ना वो क्या कर रहे हैं, 11 के 11 यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स भर रहे, तो क्योंकि व्यूज ही हमारे पास हैं। व्यूज ही हमारे पास है, और मेन मेरे को डर ये है कि जो बनाया है वो चला ना जाए। हाँ सही बात है, सही बात है, क्योंकि भाई हाँ, वो डिपेंड करता है वो अब कैसे दिखा बाहर रहा है। क्या हो रहा है पता भी नहीं अपने को। हाँ सही अब बात। मैं अंदर हूँ, मैं तो अपना, अब मैं रियल में थोड़ा अलग नहीं, हूँ। वो भाई फोन करेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ फोन कर, अरे भाई आप मेरे को बोलो, मैं बात करवाता हूँ भाई। आपको क्या लग रहा है हम दिल्ली में बैठे ऐसे ही हैं? तो वही ये बनाया चले ना जाए कुछ। थगेश भाई के आगे कोई बोल सकता है यार? थगेश भाई वहां का चुम्बड़ बन रहा है। वाह, बिजली किसी टीवी एक्टर का कचूमड़ बना रहे हैं। हाँ भाई मेरे हाथ में यही आया, जो है सो है। जो है वही है। भाई आपके पास मेरे लिए कोई सवाल? सवाल क्या, कोई बात, कोई कुछ भी, मतलब मैं इतनी देर से आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ, तो कई बार लोगों को होते मेरे हैं। को लग रहा है वो फेस कैसा था आपका, कंट्रोवर्सी वाला? भाई बहुत डार्क। जो लोगों ने तो थोड़ा यही कर दिया होगा ना कि प्रखर। हाँ हाँ, लोग फोन नहीं उठाते थे वो तो। देखो यार ऐसा है, मैं ना जब तक केस खत्म नहीं होगा, जो कि मेरे को लगता है, मेरे को हमेशा लगता है अभी भी जल्दी चल हो रहा है। जाएगा। हाँ हाँ भाई अभी भी चल रहा है। मैं उस बारे में तब तक बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तब तक मैं खुल के बात नहीं कर सकता। एक तो मैटर सब जुडिस है, तो हम उसको उंगली नहीं करना चाहते, ठीक है, कि कोई हमें ऐसा कुछ बोल दे जो बाद में कोर्ट में उठे। दूसरा ऐसा है भाई कि ना हाफ विक्ट्री अनाउंस नहीं करनी। मेरे को पता है क्या हुआ था, मेरे को तब से पता है क्या हुआ था। तभी मेरे चेहरे पे आपसे जब मैं मिला था, बिल्कुल उसके बाद या किसी से मिला था, कोई शर्म नहीं थी। और ये बात तब कोई नहीं सुनता, क्योंकि तब तो माहौल बन गया, तब तो लोग लग लिए जहां लगने थे। और हो सकता है जब ये खत्म हो जाएगा तब भी कोई नहीं सुनेगा, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, बट तब एटलीस्ट मैं खुल के इस बारे में बात कर पाऊंगा जब कोई आपके जैसा आदमी मेरे से पूछेगा। द ब्रॉड कोऑर्डिनेट्स, ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक्स आर वेरी डार्क ब्रो। मैं आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता था, मेरे पास कोई काम नहीं आता था, मेरे पास जितने पैसे थे बैंक में, अक्टूबर तक आई हैड जीरो। इस अक्टूबर तक बहुत पैसे होते थे, वो धीमे धीमे मैंने ड्विंडल होते देखे भाई, जब तक वो बिल्कुल जीरो पे नहीं आ गए। ब्रांड्स भी काम नहीं कर रही थी भाई, ब्रांड्स 12 फुट के खंबे से हमें ना छुए भाई उस टाइम तो ये वाली बात थी ना कि ऑडियंस सेंटिमेंट इतना अगेंस्ट है कि ब्रांड्स तो मतलब ही नहीं है भाई। और हम उससे पहले ज़्यादा ब्रांड के साथ काम करते भी नहीं थे, हमारे कोर्सेज चला करते थे, पर व्यूज़ डाउन, कोई व्यूज़ नहीं देना चाहता था हमें, ठीक है। जहाँ मैं सोशल मीडिया खोल लूँ वहाँ गाली थी, तो मैं सोशल मीडिया नहीं खोल सकता था। और तो इफेक्ट कर रही थी वो, क्या सोशल मीडिया ना खोल पाना? गाली से ज्यादा हाँ। देख के ऐसा लग रहा था कि प्रखर को शायद फर्क नहीं पड़ता होगा। लार्जली देखो, जब लड़ाई चल रही थी ना, जब जंग हो रही थी, तब नहीं। जब जंग खत्म हो गई और मैंने रियलाइज करा कि इतना सब कुछ सच और इतनी स्ट्रेंथ से लड़ाई करने के बाद भी हम यहाँ हैं, तब थोड़ा इफेक्ट किया। पर उससे भी ज्यादा मैं उसके इमीडिएटली बाद सर्वाइवल मोड में था कि भाई काम नहीं डूबेगा। अगर चलो ठीक है, दुनिया के लिए लड़ाई खत्म हो गई, मेरे लड़ाई अब शुरू हुई है, तो मैं रोज काम पे आया। एक मेरी स्ट्रीम है इमीडिएटली आफ्टर दैट, जहाँ मैं फुल एंग्शियस हूँ, मेरा हाथ कांप रहा है, बट मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ और मैं 2 घंटे स्ट्रीम कर रहा हूँ भाई उसके बाद भी। तो मैंने अपने आप को उसके थ्रू बहुत डाला, एक कॉन्शियस डिसीजन था कि अपने बुरे वक्त में तो हम रोज़ खड़े होंगे। तो मेरे लिए एक बहुत कैरेक्टर बिल्डिंग रहा। इन व्हेन आई लुक अराउंड एंड लुक बैक, मैं कहता हूँ भाई फक या ब्रो प्रखर, तू मतलब एक बार भी झुका नहीं, एक बार भी डरा नहीं, ठीक है। उसके अलावा मैं बड़ा हो गया यार, मैं दुनिया को एक अलग तरीके से देखता था। मेरे को लगता था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें वैसी होती हैं, कुछ चीज़ें हमेशा सच होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। मेरे को समझ में आया कि किस तरीके से लाइफ चलती है और किस तरीके से लोग चलते हैं। एक सेंस में मेरा परसेप्शन चेंज हो गया अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे लिए व्हेन आई ग्रो अप, आई थिंक दिस वाज अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट इन माई लाइफ। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स जहाँ मेरे को मैच्योरिटी ने खुला बुलावा दिया कि अब आप और मैच्योर होते हैं। एंड व्हेन आई लुक बैक, आई एम ग्लैड फॉर इट। जब मैं वापस मुड़ के देखता हूँ, मैं कहता हूँ इट वॉज वर्थ इट बिकॉज नाउ आई एम हु आई एम बिकॉज ऑफ इट। बट व्हेन आई वाज इन इट ब्रो, मेरे आसपास वाले लोगों को पता है भाई क्या टॉर्चर लिया है मैंने भाई लाइफ में। मतलब मैं, इट इज़ नॉट दैट लोग गाली दे रहे हैं, इट इज़ दैट अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया भाई, कोई रास्ता ही नहीं खुला हुआ भाई। और अगर तुम यहाँ से बोल के कि चलो कुछ और कर लेते, मुड़ गए ना, तो फिर लोग पक्का ही मान जाएंगे कि ये हरामी है। मेरे को पता है जिस इवेंट में हम मिले थे ना, जनवरी 2023 में, वहाँ जितने लोग मेरे को मिलते थे, बाद में आके पता क्या कहते थे, भाई हमें तो लगा था कि आप ऐसे होगे, पर आपसे मिलकर पता लगा आप तो नॉर्मल इंसान हो। आप सोचो, मतलब एक आदमी ये सुन रहा है कि भाई तू तो नॉर्मल इंसान है, कितना अजीब लगता है सोच के। पर मेरे को लोग ये कहते थे, क्योंकि आप परसेप्शन बिल्डिंग जो है, जिस तरीके से मीडिया काम करती है, आप कुछ भी परसेप्शन बना लो भाई, कितना आसान होता है।
इस इवेंट के बाद मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज में मानने लगा, क्योंकि मेरे को रियलाइज हुआ कि लोग जो है ना वो सबसे बड़े एल हैं, उनको कुछ भी बात मनवाने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। एक लॉ होता है, इट टेक्स मोर एफर्ट टू रिफ्यूट बुलशिट देन टू क्रिएट बुलशिट। द रीजन वाई दिस कल्चर कि आप वीडियो से रिस्पॉन्ड करते रहो डजंट वर्क इज बिकॉज मैं एक बार बोलूंगा कि थगेश चोर है, थगेश 25 मिनट लगाएगा प्रूव करने में, फिर मैं बोलूंगा नहीं थगेश डकैत है, थगेश 50 मिनट लगाएगा उसे रिफ्यूट करने में, और आपका एफर्ट बढ़ता जाएगा। मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को झूठ बोल के निकल जाना है। तभी तो डेफिमेशन लॉज एग्जिस्ट करते हैं। और कमाल की बात यह है, आयरॉनिकली मैंने डेफिमेशन सूट फाइल किया, मेरे पे बड़ा बैकलैश आया। हर रोज होते हैं भाई, उससे पहले भी हो रहे थे, क्रिएटर्स नहीं करे हुए थे और क्रिएटर्स पे भी, और अभी भी होते हैं। और वो है ही इसीलिए क्योंकि आप सोशल मीडिया पे एक पावर विल्ड करते हो भाई। आप ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते किसी का जीवन खराब करने के लिए, ऐसे नहीं चलती है दुनिया। आपके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एक्शंस के। फ्री स्पीच और स्पीच विद कॉन्सिक्वेंस में फर्क होता है। ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं बहुत जल्दी बड़ा हुआ, बिजनेस के सेंस में, काम के सेंस में, अपनी साइकोलॉजी के सेंस में, मैच्योरिटी के सेंस में, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। बुरा वक्त आदमी को आदमी बनाता है, तो और आए भाई। मैं तो लोगों पे विश करता हूँ कि थोड़ा बुरा वक्त तो सबके जीवन में आए। आपके बुरे वक्त से आप हो जो आज हो ना, आप कह रहे थे इतना छोटा घर होता था, नहीं होता तो शायद नहीं होते ना आज, नहीं होता। और हर आदमी पर्सनली इस बात से रिलेट कर सकता है कि मेरी लाइफ में एक ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ जिसने मेरे को बड़ा कर दिया। भला है ना उस ट्रॉमेटिक इवेंट का, जब हो रहा होता है तो बहुत दर्द होता है, बट जब बीत जाता है तो क्या मीठा होता है यार। तो ये है मेरा लॉन्ग एंड शॉर्ट। डिटेल्स में कभी और बात करेंगे, ऑफ कैमरा बात कर सकते हैं। नहीं, मैं भी वही सोचता हूँ कि अगर मेरे पास होता, अगर सॉर्टेड होता सीन घर का, तो शायद मैं लेड बैक होता कि ठीक है, क्या है, बिल्कुल, क्यों आउट ऑफ द बॉक्स जाओ, सही बात है, मिल रहा है, हाँ, और ठीक क्या है, कुछ भी जॉब कर लूंगा, है बैकअप तो है ही, हाँ घर का, तो शायद मैं नहीं करता। एग्जैक्टली भाई, और यही होता है। हाँ, जब फिर अभाव आता है ना, तब आदमी कहता है भाई अब तो मेरे को चाहिए। सो योर एडवर्सिटी मैन्युफैक्चर्स हु यू एंड अप बिकमिंग, ब्रो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। आदमी दर्द से भागता है, मैं तो कहता हूँ दर्द के पास जाओ, तुम्हें और आग तुम्हें और शार्प बना देती है। तो ये कितना अच्छा लेसन है। मैं सोचता हूँ, मेरा हमेशा से व्यू ये रहा है कि मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा, हमेशा से, इन द सेंस जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तब से, क्योंकि उस टाइम पे सवाल ये था जो मैं आज करूंगा ना, ये मेरी लाइफ डिफाइन करेगा। जब मैं टफ मोमेंट पे हूँ प्राइवेटली, मैं अपने बच्चों को ये सिखा सकता हूँ, जब टफ शिट आए ना, खुल के मुस्कुराना और बोलना हम यहीं खड़े हैं। मेरे को इस बात में झूठ नहीं लगेगा बोलते हुए। तो ये मोमेंट्स आपको डिफाइन करते हैं, आपका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, आपका फ्यूचर डिफाइन करते हैं। लोग खुद बचना चाहते हैं या दूसरों को कुछ दिखाना चाहते हैं, आपको अपनी बच्चों की आंखों में देख के सच बोलना है एक दिन। वहाँ पे झूठ नहीं बोल पाओगे, वहाँ सब चीज़ों का भला सुता होगा एक दिन। तो वो उस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश हूँ भाई, उस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों को कभी अपने बाप को देख के नहीं कहना पड़ेगा डरपोक था हमारा बाप। समझ रहे हो आप? मेरे को कई लोगों का फ़ोन आता था, कैमरे पे रो दे सब ठीक हो जाएगा। मैं बोला ना, मतलब ही नहीं है। मैं अपने बच्चों को क्या बोलूँगा, बाप कैमरे पे रोया तुम्हारे, मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं ब्रो उस मोमेंट में। मेरी पर्सनल सिचुएशन को छोड़ो, क्योंकि बहुत लोग अभी भी सोचते होंगे मैंने गलत किया या सही किया या जो भी, वो मैटर नहीं करता। अब तो बिल्कुल भी नहीं करता। क्या मैटर करता है वो ये है कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ मेरे हार्ड मोमेंट से, और वो ये दे सकता हूँ, मुस्कुराते रहना, शर्माना नहीं, इधर उधर मत देखना, सामने देखना और बढ़ते चले जाना, और डरना मत, डर को दोस्त बनाना, दर्द को दोस्त बनाना। ये मेरा मानना है भाई, क्योंकि सबकी लाइफ में आता है एट 24, 25, 26, 27 एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जो लाइफ में चेंज करता है। जब से मेरे साथ ये हुआ, मैं नोटिस करने लगा, मेरे को लोग फ़ोन करते हैं, कहते भाई हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं कहता हूँ ये उम्र है, ऐसा ही होता है, वो चेंज आ रहा है, ये सर्दी है, इसके बाद वापस जो है स्प्रिंग आएगा। दिस इज़ द विंटर ऑफ अ मैन, दैट्स व्हाट आई से। तो डीप हो गया, थोड़ा डीप हो गया। मेरा भाई काम ही डीप होना है। सही है। बट भाई थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला, मेरे को बहुत मज़ा आया। मेरे को भी मज़ा आया। आई एम सो ग्लैड कि हमने ये बात तब नहीं करी, तब मेरा शायद मेंटल स्टेट भी ऐसा नहीं था। अब इतना खुल के इतना मज़ा आया, इतना हंसे, है ना। थैंक यू सो मच मेरे भाई, मज़ा आया यार, भाई बहुत मज़ा आया।